मतलब अहाँके प्रेरणा कतऽसँ भेटल, केना शुरुआत भेल, अगर अहाँके निजी अनुभव कही ओतऽसँ शुरू करी तऽ? मैथिली रंगमंचमे निजी अनुभव हमरा सबके जे देखियौ आब जे बुझै छियै, जे प्रैक्टिकली जे शुरुआत भेलै ओ शुरुआत भेलै दुर्गा पूजामे नाटक होइत रहै। और एकटा अलग ओ नाटक करैवलाके की होइ, धियापुतामे जे एकटा लोल होइ छै जे नाटक करियौ अहाँ, तऽ नाटक केलाके बाद भोरमे जे हम सुति कऽ उठबै आ मेलामे जेबै तऽ सब कहतै रातिमे जे तू सुन्दर नाटक केने रहै। तऽ ओ एकटा अलग ठाढ़ करै छलैए। तऽ ओ एकटा फैंटेसी भऽ सकै छै, या एकटा ई भऽ सकै छै जे अपना आपके हमरा कने वैल्यू देलक लोक। दोसर बात रुचिकर, नाटकमे जाकऽ स्टेजपर जाकऽ अहाँ छी और अहाँके हजारों लोक देख रहल अइ, तऽ एकटा इहो अपना आपमे होइ छै। तऽ ई सब चीज मेन कारण भेलै। कोन नाटक सब होइत हेतै ओहि टाइममे? ओहि समयमे नाटक होय, बेसी नाटक होय ओ इनकलाब चीख उठा, सुल्ताना डाकू, तुम मुझे मैं ये कर, नहीं हो जाए धार्मिक में हो सत्य हरिश्चंद्र, चंपाकली, और ओकर बाद चतुर्भुज सबके जे मेन वह नाटक हुए। बेसिक हिंदी में वो सब, हिंदी में हुए आज की रात, इनकलाब, चीख उठा चीख उठा चीख उठा चीख उठा, एना अनाउंसमेंट हुई आज का दिन का। तऽ वो नाटक होय। मुदा हमरा सब ओहिठाम जे नाटक होय, मतलब हमरे गाममे 3टा दुर्गा पूजाके समिति छै, तऽ एक ठाम चौक पर तऽ होय खाली वह इनकलाब चीख उठा ऐसे वैसे। हमसब जाहिठाम इन्वॉल्व रही महादेव मठमे, ओहिठाम बेसी नाटक होय या तऽ धार्मिक होय या पारिवारिक होय, सामाजिक नाटक होय। तऽ एकटा आधटा एहनो होय, सुल्ताना डाकू, खून का प्यासा, इनकलाब चीख उठा, सुभाष चंद्र बोस, तकर बाद ई हमरा सब ओहिठाम उगना होय, सत्य हरिश्चंद्र होय, एकटा कोढ़ीवला नाटक जे होइ छै, चंपावला होइ छै से होय, ओकर बाद महिषासुर मर्दिनी, मतलब धार्मिक सामाजिक। एकटाके ई जकरा कहै छियै अहाँ ई पारसीवला, हाँ ओहिमे एकटा डाकूवला होय, तऽ ओहिमे एकटाके अड्डा सीन होय। तऽ यह छोड़ा सबके खूब मजा लगे जे सुल्ताना डाकू हे नचा नाचो रे, तऽ नचवा होय नाचे सब ओहिमे, मतलब एकटा ओहि तरह महादेव मंदिर पर जो स्टेज छै ओहिटा। तऽ तेना तेनाके नाटक जोड़लिए। पहिल नाटक हम स्टेज पर जे चढ़लहुँ ऑफिशियली, वो चढ़लहुँ 6 या 7 साल उम्र छल हमर। ओहिमे मैथिली नाटक रहै, ओहिमे एकेटा दल रहै, मतलब एकेटा सीन रहै हमर। तऽ साँझेसँ जब मतलब 8 बजेसँ एकदम खूब मेकअप कऽ कऽ स्नो पाउडर लगा कऽ, मेकअपो की होय तऽ खूब के स्नो पाउडर चापि देलक आ लगा देलक, अपन मेकअप कऽ कऽ बैसल रहू। एकटा हमरा एक रत्तीके एंट्री रहै, आ ओहिमे एगो लड़की रहै, ओ बहिन हमर बहिनके कैरेक्टरमे रहै। ओकरा कहऽके रहै बहिनके माय सोर पारी छै, बस एतबे बोल रहै। ओहि लए तऽ पूरा साल भरि ओकर एक्साइटमेंट रहलै। फेर नेक्स्ट ईयर एना एनाके नाटक भेलै। लेकिन मूल गप ई छै ने जे हमरा एहि सबके प्रति झुकाव ई रहल जे हमर कक्का छलखिन, ओ नम्बरी नच देखा आदमी, 10 कोस तक नाच देखऽ जाइ छलखिन। 10 कोस यानी 30 किलोमीटर। अरे पैरे गजब पैरे आ से एकटा ग्रुप छलनि हुनकर, आ ओ नाच देखऽ जाइ छलखिन। हुनका पूरा सब नाच याद छलनि। हमरा एखन तक ओहि चीजके हम ढूंढि रहल छियै। एकटा अंतरा हमरा, हमसब छोटे छोटे रहियै तऽ ओ गबथिन रातिके भोरहरबामे, हमसब अङ्गनामे रहियै आ बड़का दलानपर मालजाल रहै तऽ ओहिठाम ओ सुतथिन। तऽ कनेक 100 मीटरके दूरी रहै अङ्गना दलानके। तऽ 11 मास भोरहरबामे नहि होइ छै 5 बजे 6 बजे, ओ हमसब कने कने नींद टूटा, ओ गबथिन पराती। आ ओहि समयमे गबथिन ओ जे नाच ओहि समयमे देख कऽ आयल रहथिन ओ नाच। एकटा चांदी का पेड़ रहे नौटंकी जगह, तो मैंने सपने में देखा एक चांदी का पेड़ जिसमें सोने का गुच्छा लगाया हुआ। तऽ ओ चीज हम ढूंढि रहल छी, विभिन्न नाच कलाकारसँ, विभिन्न नौटंकी कलाकारसँ ओ ढूंढि रहल छी ओ स्क्रिप्ट कोन छलै। हमरा आब जे देखै छियै से ई प्रेरित करैए ओहि समयसँ। हुनकर हमर पितिया, ओ हमर गुरुओ छलाह, उपनयनी गुरुओ छलाह। तऽ हुनका हमरा प्रति स्नेह बेसी रहनि, और हम हुनका बहुत बेसी नजदीकसँ फॉलो करै छलियनि।
तो तेना तेना के नाटक में एलहुँ। तकर बाद कहि सकै छी ओ प्रेरणा शुरुआत प्रेरणा वएह छला। वएह छला। आ तकर बाद मधुबनी एलहुँ तऽ सक्रिय गतिविधि शुरुआतमे नहि रहल, कारण तऽ लेकिन मित्रवत मंडली जे रहै, जाहिठाम पढ़ाइ लिखाइके मंडली रहै, ओ मंडलीके लोकसभ सब नाटकेमे रहथि। इवन कि जाहि डेरामे रही मधुबनीमे, ओहि डेरामे अहाँके इप्टाके चहल पहल होइ, मीटिंग होइ, कए बेर रिहर्सलो भऽ जाय, तऽ ओहि सब गतिविधिमे लगले रही। धीरे धीरे फेर बादमे सम्मिलित एक्टिव हुअ पड़ल। अरे कैरेक्टर घटि जाइ छै, है अहीँ करू ने है हमरा तऽ नहि याद, नहि करू तऽ रिहर्सलो केलहुँ। बड़ामासाके एकटा रोल रिहर्सल केने रही, ओना ओ नाटक नहि भेलै लेकिन पूरा तैयार कऽ लेने। दोसर पारी कही एक तरह दोसर पारी तऽ कॉलेजमे आबि कऽ फेर शुरू भेलै इप्टामे। तकर बाद इंटर यूथ फेस्टिवलमे डबल धकेल स्टैचू बना कऽ, अम्बेडकरके स्टैचू बना कऽ ठाढ़ कऽ देलक। ओहिमे कोनो डायलॉग नहि, खाली भरि नाटकमे एना कऽ झोरा टाँगि कऽ ठाढ़ रहू, हाथ उंगली कऽ कऽ। मिथिला यूनिवर्सिटीमे तेना कऽ पार्टिसिपेंट भेलै। तहन इप्टा, तहन इम्हर तऽ तेना तेना कऽ अहाँके ई नाटक भेलै। तकर बाद मूल रूपसँ जे सक्रिय कहै छियै फुल फ्लेज, ओ हम गोरख धन्धेसँ शुरू केलहुँ। गोरख धन्धासँ फुल फ्लेज नाटक शुरू केलहुँ, जाहिमे अहाँ सङ्गे छी, ओकर प्रक्रिया तऽ पूरा बुझले अइ। तकर बादसँ फेर शुरू। मुदा अहाँ एकटा ई पक्ष राखि सकै छी कि ओ जे प्रक्रिया जे हमरा बुझाय जीवनके बड़का माइलस्टोन छलै, वएह माइलस्टोन छै, ओकरा थोड़े अगर कहितियै, ओ पूरा अनुभव बहुत कमाल। गोरख धन्धामे ई भेलै जे ओहिसँ पहिले यूथ फेस्टिवलवला रहै, तऽ यूथ फेस्टिवलवलामे हमसभ अपना कॉलेजसँ चलि गेल रही, लेकिन तकर बावजूदो केलिए नाटक, तऽ भेलै। गोरख धन्धामे ई भेलै जे कलकत्तामे रहै नाट्य प्रतियोगिता, नाट्य उत्सव नहि, नाट्य प्रतियोगिता छलै। हाँ, तऽ ताहिमे हमही अहाँ रही, दुनू गोटा गेल रही मलंगिया जी लग। आ ओहिमे रही जे अहाँ मूल स्क्रिप्ट चाही, मूल नाटक चाही, तऽ मलंगिया जीके कहलियनि जे मलंगिया जी कहलखिन जे हुनकासँ स्क्रिप्ट लेबऽ गेल रही तऽ ओ कहलखिन जे नहीं तू अपने लिख। ओ बड़ा प्रोत्साहित केला, हमरा लाठी हाथे बुझियौ तऽ। तकर बाद अहाँके सब सहभागिता की कयल जाय, तऽ अहाँ फेर ओटा जे खिस्सा छलै टोटल गोरख धन्धाके से कहलहुँ, तऽ फेर ओकरा हमसभ मिल कऽ एनलार्ज केलहुँ। तेना कलकत्तामे भेलै, पहिले आर के कॉलेजमे भेलै, तहन ओकर सेकेंड शो कलकत्तामे भेलै, तकर बाद नेपालमे भेलै, तकर बाद विभिन्न तरहक। हमरा लगैए ओ जे अहाँके जे नाट्य लेखन प्रक्रिया छलै, जेना हमरा मोन अइ गाममे सब कैरेक्टर सब अहाँ गामके हाँ, तऽ कए बेर ओ गेट लगमे हमसब जाकऽ सुनिए हाँ। ओ वाला एक्सपीरियंस बहुत कमाल है कि ओ कैरेक्टर सबके डिजाइन केना बनेलिए। कैरेक्टर देखियौ, गोरख धन्धाके जहन अहाँके टोटल गोरख धन्धाके कहानी रहै ने, तऽ ओहिमे सबटा कमोबेश कनेक परिवर्तन कऽ कऽ देखियौ, तऽ सबटा कैरेक्टर गाममे आसपासे रहै। ओ मेन मंडूक जे छै से एखन मिट्टीवला बाबा छैहे हमरा ओहिठाम, हैं तऽ मिट्टीवला बाबा छै, तऽ मेन। तकर बाद देखियौ बाबा खेलू बाबा, खेलाका हमरा बगबगलेमे छला। तकर बाद जतेक छै ओहिमे ओ स्त्रीगण सबवला जे सीन छै इनारपर, ओ इनार हमर दलानेपर, आ ओ काकी सब आ हुनकर सबके ई सबटा चीज तऽ कहलिए जे ई सबटा कैरेक्टरके गोरख धन्धाके जे लेखन प्रक्रिया रहै, ओ सबटा कैरेक्टर चूँकि हमरा आसपास है, हम एज इट इज ओकरा किया नहि ली। और ई सबटा घटनाक्रम तऽ छैहे, देखते छियै मिट्टीवला बाबाके या मंडूकके जेना जेना बनलै। डायलॉग टोटल एकटा डायलॉग गोरख धन्धाके सबसँ जे टिपिकल चीज छै, तऽ ओ ई चीज छै जे इनारपर नहि गप होइ छै, जे एकटा डायलॉग छै, ओ तऽ बहुक बैसमे छै, तऽ बहुक बैसमे छै, तऽ हमर एगो पितियोत भाइ साहब छै, तऽ हुनका कने भौजी सङ्गे रहै छनि, भौजीके गपके ओ बेसी मानै छथिन। तऽ एहि डायलॉगपर अहाँके याद हैत, हम भरि राति एहि डायलॉग लिखै लए की शब्द दिए, तऽ माँके पूछलिए भोरमे, माँ गे ई रघु भाइके जे की कहै छून महरैल वालीके ओ बड गप मानै छथिन, मार है ओ तऽ बहुक बैसमे छै। आ ओ भरि रातिके हमर मेहनतके डायलॉग हमर माँके मुँहसँ निकलल शब्द ओ डायलॉग ओहिपर लिखलिए। तऽ गोरख धन्धाके लेखन प्रक्रिया, ओहि समयमे बिजली नहि रहै, लालटेन नहि रहै, डिबिया जरा कऽ औँठिए सङ्गे डिबिया जरा कऽ लिखल गेलै पूरा नाटक। हाँ, एतऽ नहि, नया बियाह भेल रहै तऽ बाहर तक जाकऽ भगतै लए सतघारा गेल रही, एते पानि टपि कऽ धारमे। तऽ ओना ओ प्रैक्टिकल रहै ओ नाटक, ओ जे
पॉइंट रहे ने ओ एक्चुअली जतेक चीज जमा भेल रहे एहिके प्रति स्नेह बचपनसँ लऽ कऽ हम आब अनुभव करै छी अनकॉन्शियसमे बचपनसँ जे एहि सब चीजके प्रति स्नेह रहे ओ स्नेहके अंतिम पिन पॉइंट गोरखनांदा छै। जो पिन लगलै और गोरखनांदाके बाद ओ निकलि गेल संप्रेषण भेट गेलै संप्रेषण सबटा चीज तकर बाद रास्ता भेट गेलै जे आब एना कयल जा सकै छै। तकर बादक बात कहै छी जे जेना जतेक फोक एलिमेंट पर हम काज कऽ रहल छी आब हमरा लगैए जे हमर पिताजी और कक्का जे हमर रहथिन जे प्रेरणा स्रोत छथि हुनकर द्वारा सुनल जते बचपनमे शब्द छै हम ओही पर वस्तुतः काज कऽ रहल छी। अब कहबै केना बाबू हमर कहथिन बचपनमे मने जहन हमर भातिज भेल रहै पहिल पोता हुनकर तऽ ओ कहथिन जे पोताके लऽ कऽ जायब कथी चतुरंगी बरियाती साजब रसन चौकी बाजा बजबैत लऽ जायब। तऽ रसन चौकीके महत्व ओ जे रसन चौकी शब्द छै तऽ ओकर महत्व बादमे रिकॉल केलिए जहन एहि चीजमे एलिए तहन रिकॉल केलिए जे रसन चौकी की छियै हुनकर बड़ा इच्छा रहै रसन चौकी। ओकर बाद नाच तऽ तैँ रसन चौकी पर हमरा लगैए जे ओ एकटा फोर्स छलै जे हमरा ओहि दिस प्रेरित केलक अनकॉन्शियसमे जे बचपनमे जमा भेल। दोसर नाचके बात कहै छी तऽ हम रहिए 6-7 सालके और हमर बाबा जे रहथिन से अर्ली एजमे एक्सपायर कर गेलखिन। छोटका बाबा छलखिन ठकन झा ओ बड़ा ही बदमाश आदमी ओहि इलाकाके एकदम नहीं होइ छै डराई वाला लोग हे ठकन झा होइ छै रास्ता छोड़ि दे तेहन लोग बड़ी बदमाश आदमी। तऽ ओ बड़का एगो दलान रहे करीब 150-200 हाथ के दलान रहे। ओहि दलान पर मजलिस जमै टोल भरि गेल हरदम 10-20 लोग बैसले रहे। तऽ एकटा कोनो बियाह रहे जेना मुँह आब ककर विवाह रहे या की रहे से नहीं कहब एकटा नाच पार्टी वाला रहे। तऽ ओ नाच जे गेलकै ओ महाभारत प्रसंग गेलकै बुझलिए और वो महाभारत प्रसंग में जे सब चीज वो गेलकै हिनकर कर्ण और कृष्ण के संवाद गेलकै। कर्ण के मतलब जेना जेना याद है कर्ण के जे वो खीज छै ताम मतलब वो जे छै छटपटाहट और जहन कृष्ण अथी संवाद कहै छै कि याचना नहीं अब अंतिम अथी लऽ कऽ जे गेल रहथिन प्रस्ताव लऽ कऽ तहन जे घुमलखिन और कर्ण हुनका संगे एलनि हैं ओ संवाद गेल। ओ संवाद एतेक प्रभावशाली रहे जे मतलब जहन हम सब करीब 20 वर्षक भेलहुँ हैं यानी कि 14-15-18 साल तक ओहि पर हर हफ्ता किछु ने किछु बातचीत हुई आपस में ओ नाच जे गेलकै हो कते सुंदर गेलकै हो। तो ई सब चीज सुनैत सुनैत बाद में आबि रिकॉल केलिए तहन हम रश्मरथी में तकलहुँ वो चीज़ तो हमरा लगैए जे चीज़ हम सुनने छी आ पता नहीं की रहे शब्द तो नहीं याद है एखन लेकिन प्रसंग याद है जे एना एना रहे कर्ण के छटपटाहट ई ओ रश्मरथी के पार्ट रहे वस्तुतः रश्मरथी में देखलिए। तकर बाद वो चीज धीरे धीरे वो कनेक्शन जेना पंजी प्रबंध बड़ा बात हुई पहले अपना सबके समाज में जाय बेटी पाँच के ई सोइत छथि ई फलना छथि ई चिल्ला छथि ई जवार छथि हिनका कहथिन कि जे रहै छै कहथिन हे अहाँ कोन बाहन छियै अहाँके पानि लऽ कऽ तऽ हम लगियो नहि करब मने हँसी मजाकमे हे कुटुम अहाँ की छियै तऽ अहाँके अथी लऽ कऽ तऽ हम लगियो नहि करब। तऽ एहि तरहके एकटा जे फीलिंग्स तऽ हमरा लगे पंजी प्रबंध दिस तेँ झुकाव भेल। सलहेश उत्सव सलहेश दिस सबसँ बेसी हमरा लागल बचपनमे हमरा सबके रहै 6टा बरद आ 2टा महींस सब दिन अथी पर खुटा पर। तऽ ई कहै छी तऽ हमसब की करिए तऽ बड़का दलान रहे महींस माल जालक घर तऽ धियापुता जे हमसब जइए बैट बॉल खेलाय ला या किछु खेलाय ला तऽ ओही कैंपस में खेलैए हरदम ओही संसर्गमे 3 घंटा 4 घंटा ओहिठाम बितबे करी माल जाल संगे। तऽ बुढ़ाऊ के देखिए ने हुनका बुढ़ाऊ कहै छलखिन कक्का जे छलखिन हमर तऽ ओ कहथिन ओ माल जाल के टेक केयर सबटा खेती बाड़ी वएह करथिन पिताजी हमर नौकरी में रहथिन। तो उनका देखिए जे सलहेश जेना महींस बिएने तऽ महींस जे बच्चा होइ छै तऽ पहिल 6 दिन दूध अशुद्ध रहै छै हैं ओ दूध फाटि जाइ छै तऽ ओकरा खिरसा कहै छै। हाँ
तो पहिल दूध जे दुहाई से तो बड़ा खराब हो, दोसर तेसर के बाद जो छठम सातम दिन हो खिरसा बड़ा टेस्टी हो। हम सब की करिए जब बुढ़ाऊ महींस दूथिन वही ठाम ओकरा सब धियापुता खाइ खिरसा तो होइ कि एक लगाव भ जाइ छै ओहि जगहसँ, ओहि माल जालसँ, महींससँ, बरदसँ। लेकिन महींसके मोन खराब भेलै, मानि लिअ किछु भऽ गेलै, कएटा बच्चा छोट मरियो जाए तो मोन खराब भऽ गेलै तऽ अरे बाप रे जनार दहकू तहन अबैके तऽ हमर बोतलाके नाना रहै, नाना रहे से बुचबा। तो बुचबा रहे नाना जातिके दुसाध रहथिन ओसब, तो ओ सब की करथिन बड़का ओ महींस, वही महींस के दुहल जाए, बड़ा ओ माला घर में ठाँव बाट होए, खीर बने, एक अगबे दूध में गम गम करे, पूरा फल फ्रूट है, वही ठाम जनार देल जाए सलहेश महाराज के। आ ओकर बाद वो महींस के हाँ नहीं हमरा सब उठा सलहेश होइ छै डीही होता है सर, जो जनार जो होता है डीही का कहै छी जनार के बात करें, ई रिकॉर्ड कर लै छी तकर बाद। तो सलहेश महाराज के गह दे, आब सलहेशक गहबर से भक्ता से ओ विभूत अनै, तहन ओकर जड़ी बना कऽ महींस के देल जाए। तो ओ प्रक्रिया बुझे जस्ट ओहि समय में तो धियापुता के खेल छै, मोन खराब भऽ गेलै हे जनार दे, ओ खीर जे ततेक लुभावन रहे जे चोरा के कखनो हमहूँ सब खा लियै ओहिमे से प्रसाद धियापुता सब, तो लेकिन ओ वर्जित रहे खेनाइ। तब तखन वही समय से सलहेश महाराज के महिमा माने वो चीज़ तो एक गेले खेल धूप के पार्ट से। लेकिन जब आई के डेट में घूम के देखलिए फेर उस चीज़ के अपन लोक तत्व के ताकऽ लगलिए, तो सलहेश महाराज के मैथिली समाज में सलहेश महाराज से पैघ योगदान समाज के संतुलित करे के कोनो लोक देवता के नहीं रहलन, सब में सबसे बेहतर रहलन। क्या तो सलहेश महाराज के देखिए, सलहेश महाराज के पूजा में तो पहले पूरा गांव अबे, पूरा गांव सब अथी वर्जित रहे, जो जाति विशेष के लोक देवता छथिन, बावजूद ओकर पार्टिसिपेशन सबके रहे। और सलहेश महाराज के ओहिठाम से जहिया पूजा होय अक्षत अनैला धकलम धकला होय, जो पूजा भ रहल छै तो जे गांव के भक्ता छथिन वो दोनों का होता है डीही और सलहेश का कही भक्ता जे रहथिन से पान सुपारी आ अक्षत जे गांव के पैघ लोग रहे सबके पैघ हो या छोटा हो, ओहि काल में अहाँ के अथी छै की होय त कने वैल्यू बुझाय जे बड़का लोग के भाई भक्ता नचित हुनका देथिन, वो बेचारा गमछा धोती जे रहे तैमे वो लेथिन और वो अक्षत आनि कऽ माल जाल में छिटथिन, मालक घर में अथी सब तो अपने सुरक्षा के लिए। सलहेश महाराज के मेन फैक्टर रहन वो जादव। सलहेश महाराज के जे पूजा होइ छै तऽ 4 के अनुपात में प्रसाद के पूरी लगै छै, ठीक छै, 4 लगे 8 लगे 16 लगे 32 लगे वो पूरी जे होइ छै। आ वो पूरी होइ छै ओहिमे 3टा देवता के पूजा होइ छै, सलहेश महाराज के, भुइयाँ बाबा के या कारुख महाराज के आ दीना भद्री के। आप देखिए जे सलहेश महाराज दुसाध जाति के लोक देवता, भुइयाँ बाबा कारुख महाराज यादव जाति के लोक देवता आ दीना भद्री मुसहर जाति के लोक देवता। एकटा जाति जब ओहि देवता के पूजा करै छै तऽ ओ अपन में से 25% हिनका 25% हिनका 50% हिनका, ई प्रसाद के अनुपात छै। 14 देवान से हाँ फिर 14 ओकर बाद एक्स्ट्रा तो सबके समाहित करते तो सलहेशे पूजा एहन छथिन अहाँके पता नहीं है सब ठाम नहीं छै, मीर सुल्तान के सेहो पूजा होइ छै। हमरा गाम में जे सलहेश महाराज के पूजा होइ छै तऽ 4-5 ठाम होइ छै, गहबर छै। एकटा गहबर में की होइ छै, सबसे पहले मीर सुल्तान के मुर्गा बलि चढ़ै छै, कब्रगाह छै, तो ओ कब्रगाह पर जाकर जे सलहेश के पूजा करथिन दुनू भक्ता आ हुनकर डलवाह कहै छै असिस्टेंट गाजा बाजा संगे पूरा प्रोसेनियम जुलूस निकालि कऽ कब्रगाह पर जाइ छथिन। कब्रगाह पर ओहिठाम जे कब्रगाह के जे केयर टेकर या पुजारी जे कहियो ओ मियाँ जी रहै छथिन से, आ एकटा स्पेशल मियाँ जी अबै छथिन हमदेन दोसर, ओ दुनू मिल कऽ ओहिठाम मुर्गा के बलि दै छथिन, तहन ओ बलि के बादे अपना गहबर में घुसै छथिन। तो मीर सुल्तान के सेहो आब जो मुख्य रूप से 3-4टा देव जाति के देव सबसे पैघ मेहनत कश जाति मुसहर, जे मेहनत शारीरिक मेहनत बड्ड करै छै सबसे बेसी, ओहिसे बेसी क्यों नहीं कह सकै। पशुपालक वर्ग यादव,
कृषक और पशुपालक वर्ग यादव, और वॉरियर जे छै सबसँ पैघ दुसाध। ओहिसँ बेसी फौजमे हमरा लगैए दुसाध रेजिमेंट बना दू तऽ पाकिस्तानके भागै। सही बात छै। अरे बड्ड लड़ाइके ओ एकटा कतौ कतौ ई मानल जाइ छै जे ओ एकटा राजपूतेके एंशिएंट राजपूत छथिन वंशज, जे वंचित रहि गेलै, कोनो लड़ाइमे चलि गेलै। एखने अहाँके होय आ हम किछु कऽ ली तऽ देश निकाला राजा तक नहि फिरा तऽ कतौ जाके नुका जायब। ओ वंश जे छै एहन छै इतिहासमे, आ ओ छै, ओ एक्चुअल छै, ओ वॉरियर छै। दुसाध बहुत पैघ वॉरियर छै। नहि तऽ दिनादृष्टि चोरि कऽ लै छै, चोरी मेन पेशा छलै ने, कि हमर हिस्सा दे, नहि देमा तऽ झपटि लेबै। बादमे ओकरा चोरी शब्द देल गेलै, नहीं तो वो बहुत का कहानी छै। तो ई तीन टा जो समाज के मुख्य वर्ग छै, तो तैं सलहेश दिस झुकाव एलै। ओकर तहिना तहिना कऽ सब किछु। डाक वचन दिस कह चाहब। डाक वचन तऽ मुख्य छै। हा डाक बिसरिए गेल छलियै। हमर डाक वचन के हमर प्रेरणा जे अछि हमर पितामही है। पितामही हमर दाइ कहै छलियै। हर ओ की छलैया तऽ ओ भरि टोल भरिक लोकके ककरो किछु होय, नव चीज किछु करतै तऽ पहिले आबि कऽ पूछै छलै जे दाइये ई छै केना करियै, की करबै तऽ घर बनबै। तऽ ओ कहै चासँ ऊपर बास करिह, महाजन करिह भारी, लोआ पोआ बरद करिह, हंसमुख करिह नारी, आ ताहिसँ जँ घर नहि बसत तऽ डाकके पढ़िह गाड़ि। केओ केरा रोपतै, केओ घर मठैठ करतै, कोनो बच्चाके अन्नप्राशन करतै, ककरो किछु हेतै, सबटा डाक के वचन हमर पिता मतलब वो कह दियो ओ जे दू लाइन चासक ऊपर बास करिह। कहक रहे जे खेती के जे लेवल रहे खेतहर जमीन के या आम तौर पर ओ जमीन के, ओहिसँ ऊपरका लेवल में घर बना ली। आ महाजन करिह भारी, जक लेन देन ओकरासँ करी जे ओहि समाज के सबसँ पैघ लोक रहे, मतलब पैघ महाजन रहे। छोट छीन से करबै तऽ 2 टका ला 4 टका ला मारा बारी करे लागत। नीक डील महाजन करिह भारी। आ लोआ पोआ बरद करिह। लोआ पोआ माने छोट छीन बरद। छोट छीन बरद कोन है? अपना सब दिस सरहद रहे। सरहद माने नेपाल, लोक सब सरहद कहे ओकरा। तब पहाड़ी एरिया के जे बरद रहे छलै ओकर हाइट बड़ छोट, आ ओ अहाँके खाइ छलै कम, आ मेहनत जनरल बरदसँ दुगुना तिगुना। अहाँके लोहा हर कादो करै लए एखन तऽ आब ट्रैक्टर उक्टरसँ होइ छै। हमरा सबके मोन है हम अहाँके 91 तक बड़का फारवला लोहा हर रहै आ कटही हर। पहिले कटही हर रहै, ओकर एक सिंगल फार रहै, आ लोहा हर जे रहै तकर फार एना कऽ कर्व जकाँ रहै, जे ई लगै जमीनमे तऽ उल्टबैत चलि जाय, आ सिंगल फार तऽ एना कऽ घुसियबैत निकलि चलि जाय। तऽ लोहा हर कादो करैमे सरहदिया बरद सबके जोड़ा क्यों नहीं। ई सब बरद 2 घंटा में हैं करऽ लगे, वो 8-8 घंटा तक लगे। तऽ चासँ ऊपर बास करिह, महाजन करिह भारी, लोआ पोआ बरद करिह, आ हंसमुख करिह नारी। बेटा के जे बियाह कराबी से कनिया हंसमुख रहक चाही। आ ई 4टा केला तऽ घर बसबे टा करता। केरा रोपै लए कहते बरसात में केरा रोपी, दाइ की केरा रोप दिए, कल लगा तो रोप दे। है आई नहीं रोपा, एकादशी छै। केरा रोपी सीमी बाय, सी और मी, मतलब जै तीथ के अंत में सी होय या मी होय ओई तीथ का नहीं रोपी। सप्तमी, पंचमी, सप्तमी, षष्ठी नहीं, पंचमी, सप्तमी, नवमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी एहिमे नहीं रोपी। तऽ परिव, द्वितीया, तृतीया, चौठ, षष्ठी, पूर्णिमा, अमावस्या, एतबा दिन केरा रोपी। केरा रोपी काटी ने पात, केरे देता धोती भात। अब मान लिअ पूजा पाठ होइ छलै आ पितृपक्षमे ब्राह्मण भोजन होइ छलै सब बेर, तऽ हमरा बाड़ीमे कल लगमे सभक घरके पछुआरमे केरा रहै छलै। पानिके स्रोतके केरे सोखै छलै, फल जेना कल नल छलै तऽ पहिले नाला छलै ने, कल गड़ा देलियै, आ कलसँ जे पानिके वेस्ट वाटर निकलतै तऽ ओ 10 कट्ठा 5 कट्ठा थाल भऽ जाइ छलैए, ओहिमे रोपि देलक केरा। तऽ ओ पानिके स्रोत केरा खिंचलक, जमीनो ने बेसी बर्बाद भेलै, केराके फलो भेलै, पातो भेलै, सब किछु भेलै। केराके 20टा दवाइ होइ छलैए। तऽ केओ अबै पात कटै लए, हाँ पात नहि काटऽ। आ अपना ओहिठाम किछु भेलै काज उद्यम पूजा पाठमे रोज पात होइ छलै, तऽ ताहि दुआरे अनका नहि काटऽ दै छलै। कहै छलै केरा काटी
केरा रोपी काटी ने पात केरे देता धोती भात मने केरा गुजर करता केरा जो 10 कट्ठा रोपी आ पात नहीं काटी तो केरा अहाँके गुजर करा सके से रे ओकर बाद बहुत रास खिस्सा छै ओहिमे तो डाक बचन के अहाँके जे रचना प्रक्रिया है या जे कलाकार है या जे अहाँके वो चीज है ओहिसँ डाक बचन केना एना कनेक्ट भऽ गेलै एतेक जोरसँ वह दाई कहे वो सब चीज लगे लेकिन हमर डाक बचन जे डाक बचन दिस झुकलहुँ से हम 3-4 वर्ष ओहि चीजके पहिले भजेलिए इन द कसौटी पर कसलिए जेना डाकके एगो 12टा फकरा छै साउन शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथिके लऽ कऽ जे डाक कहने छथिन साउन शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथिके जेहन अथी रहतै मौसम रहतै ताहि हिसाबसँ साल भरि वर्षा हेतै पहिले तऽ आयके स्रोत खेती छलै खेती वर्षा पर डिपेंड छलै तो साउन शुक्ला सप्तमी लुकद उगै सूर दूर करब या हरदा बरदा मेघ गेल बड़ी दूर साउन शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि का जब भोरे भोर सूर्योदय के समय आमतौर पर जेना उगै छथिन तेना जे सूर्य उगि गेला तऽ ओहि साल बरखा नहीं हेतै ई डाक कहै छथिन साउन अहिनाके 12टा छै तऽ जेहन मौसम रहतै तेहन हेतै तऽ हम 2 बेर 3 बेर ओकरा स्पेशली श्रावण महीना अबै तो शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि का हम कैलेंडर काटी आ भोरे कागज कलम लऽ कऽ बैस जाइ जे आइ देखा की हेतै 6 बजे उगलखिन सूर्य आइ कनेक काल मेघ तड़कलैया कने ई भेलैया फेर ओकर साल भरि देखलिए जे नहीं सही छै ओकरा डायरीमे लिख कऽ रखलहुँ आ बरखा कतेक भेलै कम भेलै तऽ ई ऑथेंटिक गणना छै आब क्लाइमेट चेंजके कारण थोड़ा बहुत हल्का स्लाइट अंतर भऽ रहल छै बट ऑलमोस्ट सेम छै तऽ जहन हमरा लागै नहि तऽ डाक तऽ बिल्कुल सत्य छै तकर बाद हम डाकके खोज केनाइ शुरू केलहुँ तऽ डाकके खोज केनाइ बड़ा दुखद स्थिति ई छै जे आइके डेटमे जतेक डाक वचन छै पब्लिश्ड जे छै ओ पब्लिश्ड हुनका अपना व्यक्तिगत अथीसँ इंडिविजुअल कैपेसिटी पर जे कलेक्शन कऽ पेला लोक ओकरा संग्रह कऽ निकाललखिन हँ एखनो डाक वचनके गूढ़ बात छिपल छै जे हम जतऽ तक हमहूँ सब नहि पहुँच गेलहुँ ओना लागै छियै ओहिमे तऽ ई सब चीजके जतेक एलिमेंटके तरफ झुकाव छै ओहिमे बचपनमे किछु ने किछु किनको ने किनको या हमर पितामहके पितामहीके या पिताश्रीके या आसपासके लोकके इफेक्ट रहल है जे बीज ओहि समयमे डालल गेलै आब ओ एकटा कऽ निकलि रहल छै अच्छा ब्रेक तऽ नहि देबऽ चाहै छी भऽ जेतै एकटा हमसब मैथिली रंगमंच पर अबै छी जे आधुनिक पक्ष छै तऽ अखन कोन तरहक स्क्रिप्ट लिखल जा रहल छै टेक्स्ट जे लिखल जा रहल छै मैथिली पटकथा या स्क्रिप्ट कही नाट्य लेखन देखो हमरा हिसाबसँ मैथिली रंगमंचमे एखन जे स्क्रिप्ट लिखल जा रहल छै 2-3 तरहक हम देखलिए 2-3टा स्क्रिप्टके बात करब नया स्क्रिप्ट जे हम देखलिए यऽ जकरा हमरा जानकारी है जकरा बारेमे ऋषि वशिष्ठ लिखै छथि एखन हुनकर 2-3टा नाटक छनि बजाय बाबा दंडौत चेला जय सियाराम एहन कऽ कऽ छै एकटा छै अहाँके सियाके शकल देखी तऽ ओकर बाद अरविंद अक्कू जी लगातार लिख रहल छथि अहाँ अपनो लिखलहुँ हम अपनो लिखलहुँ हेँ ओहू पर कहै छी तऽ एखन एकटा ई रोशन कऽ कऽ टाइम्स ऑफ इंडियामे नभा टाइम्समे शायद दिल्लीमे रहै छथि ओहो लिखला है 3-4टा स्क्रिप्ट तऽ स्क्रिप्टके जे बात छै एक्सपेरिमेंट कऽ रहल छथिन जेना ई वशिष्ठ जीके सियाके शकल देखी छै तो सीताके सिम्बॉल बना कऽ रामलीलाके मे कहानी छै सीताके रोल जे करै छै से चलि जाइ छै कतहु आ एकटा ओहि गामक लड़कीके जकरा जे रामके रोल करै छै तकर प्रेमिका रहै छै ओहि गामक लड़की तकरा ओ सीताके रोल दै छै फेर तऽ ई फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल से कहि सकै छियै हुनकर जे दोसर छनि ओ लोक तत्व बाबा दंडौतवला ओहिमे लोक तत्वके बेसी छै ग्रामीण परिवेशमे जे पहिले कि छलैया जे चीज ओहि चीजके एखनो प्रतिबिंबित कयल जाइ छै यानी कि ओहि ट्रेंडके हमरा हिसाबसँ मैथिली रंगमंचके जे स्क्रिप्ट चाही जेना फ्यूचरके स्क्रिप्टके बात करै छी जेना 5 पत्र हरिमोहन झा लिखलखिन मलंगिया जी ओकरा ड्रामेटाइजेशन केलखिन आ ओ सब दिनके लेल प्रासंगिक छै जीवनके 5टा जे
स्थिति छै कोनो भी व्यक्ति के जीवन के, वो स्थिति के चित्रण केने छथिन, ओकर टेक्स्ट बदल सकै छै, लेकिन मूल नाटकीय मूल्य जे छै से सब दिन जीवित रहतै छै ने। हर व्यक्ति को 5 फेज से गुजरा पड़ै छै, जे परिवार समाज बसबै छै ओ व्यक्ति के, तो नाटकीय मूल्य तो रहबे करते। तै तरह कालजयी चीज नहीं होइ छै, ओहिमे कनेक त्रुटि रहलै। ये जतबा हम देखलिए तै बेस पर कहि रहल छी, और कोनो एहन अति विशिष्ट ओना तऽ मैथिलीमे स्क्रिप्ट लिखाइ छै तऽ एक दोसर के लग पहुँचिए नहि पबै छै, सबसँ पहिल बात तऽ इएह छै। और पहुँचै छै तऽ तुरंत ओकर कॉपी भऽ जाइ छै, सेहो समस्या छै। तै डरे लोक दै नहि छै, पब्लिश्ड लोक करबैया नहि। अपने सब जे अपने ई जे गोरख धंधा या ई सब चीज स्क्रिप्ट एखन तक नहीं एलै, वही दुआरे या तो पब्लिश कराओ तो पाई लगाओ तो कॉपी अलग दऽ दियौ तो पेस्ट भऽ जाइ छै, भइए जाइ छै। रजवा राजू राजा राम डायलॉग दू जगह वो कैप्चर कइए लेने छै, तो वो भऽ जाइ छै। ओकर बाद हमहूँ लिखलहुँ है स्क्रिप्ट, तो चूँकि हम अपना स्क्रिप्ट के बारे में बेहतर कहि सकै छी। हम एक बाद हिनकर जे 2-1टा और स्क्रिप्ट जे लिखा रहल छै, वएह गाँव में पहले भोज होइ छलै, पहले ई छलै, ओहि समय के स्थिति ई छै। पलायन पर नहीं लिख रहल छै लोग, एखुनका गामक स्थिति पर नहीं लिख रहल छै। स्क्रिप्टो जे लिखा रहल छै जे 1980 से पहले जे गाम छलै से स्क्रिप्ट आइ बेसीतर आबि रहल छै। गाम जे 2020 में छै, 25 में छै, तै पर नहीं लिख रहल छै। 2020 में 25 में जब मैथिली नाटक लिखायल जाय, बहुसंख्यक मैथिली एखनो जते मिथिला में लोक छै, बहुत आधा प्रवासी और अप्रवासी के छै, आधा मैथिल पलायन कऽ गेल छै। ओहि समस्या प्रासंगिक एहि दुआरे नहीं भऽ रहल छै जे ओ कनेक्टे नहीं भऽ रहल छै। जे बच्चा एतऽ दिल्ली में छै, ओ गाम भोज के बारे में की बुझऽ गेलै, नहीं बुझै छै ओते डेप्थ से, लेकिन ओकरा ओ चीज देखा रहल छै। ओ एकटा ऐतिहासिकता छै, ओकर अपन स्थान छै, ओ अनुचित नहीं छै, लेकिन ओ चीज अहाँके भविष्य में नहीं लऽ जा रहल छै। हम अहाँके ई स्क्रिप्ट के बारे में कहै छी जे भविष्य के स्क्रिप्ट, फिलोसफिकल स्क्रिप्ट नहीं छै। सखा एकटा नाटक हम लिखलहुँ हैं, सखा। अब हम अहाँके स्क्रिप्ट के बारे में कहि दै छी। पलायन के बाद या प्रवास के बाद जे त्रासदी छै, मानवीय त्रासदी छै, संयुक्त ज्वाइंट फैमिली या ज्वाइंट वेंचर कऽ जे पारिवारिक वेंचर होइ छलै, ज्वाइंट एकटा वेंचर वर्ड एहि दुआरे यूज कऽ रहल छी जे सबटा चीज कमर्शियलाइजे भऽ गेल छै, संबंधो कमर्शियलाइज भऽ गेल छै। तऽ जे ज्वाइंट वेंचर फैमिली के वेंचर छलै, वो वेंचर इंडिविजुअलिटी पर आबि गेलै। इंडिविजुअलिटीसँ बेस न्यूक्लियर फैमिली न्यूक्लियर पर आबि गेलै, ओहूमे इंडिविजुअल आबि गेल छै। हस्बैंडो वाइफ में सेपरेशन छै, बापो बेटा में कमर्शियलाइज वेंचर भऽ रहल छै, धियो पुता में बाप में एकटा सर्टेन टाइम के बाद। वो सब जे त्रासदी छै, वो जे मानवीय संवेदना छै, वो स्क्रिप्ट पर नहीं आबि गेल छै। हम 3टा नाटक के प्लान बनेने छी, जे नाटक सीरीज में छै। एकटा सखा, वो अहाँके पूरा भऽ गेल छै, ओकर शो 3टा 4टा भऽ गेलै। एकटा हम लिख रहल छी तेसर, वो हम लिख नहीं रहल छी, वो एक्चुअली एडप्टेशन छै। एडप्टेशन छै हिंदी नाटक तमाचा के। वो तमाचा वो एकटा हस्बैंड वाइफ के बीच के बात छै, मिडिल एज के हस्बैंड वाइफ के स्थिति छै। ओकरा चूँकि हिंदी में छलै और बड़ा वो शहरी परिवेश और पंजाबी परिवेश पर छलै, ओकरा मैथिली परिवेश पर से वही चीज़ के हम मैथिली में एडप्टेशन कर रहल छी। नाटक एखन तक के टाइटल छै तेसर, जकर शो हम जकर रिहर्सलो हमरा ऑलमोस्ट भऽ गेल है। आ कल्पना जी छथि ओहिमे एक्ट्रेस और हम छी, तऽ ओ तेसर छै। और एकटा ओहो एक हस्बैंड वाइफ के कहानी छै। सखा जे छै से हस्बैंड वाइफ नहीं छै, ओ एकटा महिला छै जकरा हस्बैंड से प्रॉब्लम छै, और एकटा पुरुष छै। हाँ, तो सखा जे छै वो एक हस्बैंड वाइफ के नहीं छै, वो एकटा महिला छै, एकटा पुरुष छै, एक ऑफिस में काज करै छै। दुनू के ओहिमे मेन ई छै जे मित्र और दंपति के बीच में जो जे सेक्सुअल चीज होइ छै, काम जे होइ छै, ओहि काम के हटा दियौ और बाकी जे संबंध होइ छै वो सखा छै। तो स्त्री पुरुष के संबंध के 9 आयाम और ओकर बाद ओहि पुरुष के अपन पारिवारिक स्थिति की छै से तेसर छै। और एकटा और स्क्रिप्ट
के बारे में अटले तैयार छै जाहिमे ई चारू कैरेक्टर रहत तऽ ऑलमोस्ट पलायन के बाद की होइ छै या कतऽ की भऽ सकै छै और समाज के कतऽ की करेक्शन करैके चाही ताहि तरह तऽ अहाँके जे विषय नव विषय सब पर जे काज करत जे अहाँ गप कहलहुँ हैं कि फ्यूचर स्क्रिप्ट या अखन के दृश्य छै वर्तमान पहिले वर्तमाने के लऽ कऽ चली हाँ तऽ अहाँ गामसँ शहर पलायनो केलहुँ हैं आ वर्तमान स्थिति जे छै से जे झेल रहल पारिवारिक संबंध सबके तऽ ई सब स्क्रिप्ट बुझाय ओकर एकटा अथी छै हाँ बेस जे छै ने से आब जे देखलियै ने जे मूल्य छलै हमरा सबके समयमे बेटा अपन बियाहक बात बापसँ करतै तऽ ई बापके इज्जत पर पड़ै छै आँय एखन जे छै से स्थिति देखते छियै केओ ड्राममे पायल जाइ छै केओ पहाड़सँ धकलल जाइ छै तऽ स्थिति जे चेंज भेलैए ओहि चीजके स्क्रिप्ट स्वीकार नहि कऽ रहल छै ओ जे परिवर्तन छै ओ स्क्रिप्टमे नहि देखा रहल छै हमर मूल कहबाक मन ई बाप बेटा के संबंध पति पत्नी के संबंध भाई बहिन के संबंध या स्त्री पुरुष के कोनो संबंध या पुरुष पुरुष के संबंध ओ जे 80 में छलै से तऽ एखन नहि छै तऽ जो 80 वाला चीज एखन देखा रहल छै एखनो अहाँ 80 वाला चीज लिख रहल छियै हम नहि कहै छी ओकर स्थान नहि छै ओकर स्थान छै लेकिन ई नहि आबि रहल छै 2025 में ओहि संबंध की स्थिति परिस्थितिमे छै से नहि आबि रहल छै तऽ हमर कहबाक मूल तत्व ई छलै तऽ ओ लिखक कोशिश कर रहल छी तऽ अगर एकटा सवाल पूछ लै छी स्त्री विमर्शमे अहाँके की अप्रोच रहल है अहाँके की तरीका रहल है स्त्री विमर्श अगर मिथिलामे कही मैथिली रंगमंचमे कही तऽ कोन तरहेँ अगर कहि सकी कोन तरह शेप लेलकै और अहाँ ओकरा केना देखलियै जेना वो ड्राम या वो हनीमून मर्डर ई सब खिस्सा चलि रहल छै आ ई कएटा भऽ गेलै बीच बहुत रास लगातार भऽ रहल छै ई स्त्री जे अभिव्यक्ति छै या कहियो कि स्त्री के स्टेप उठेनाइ और बहुत डिफरेंट डायरेक्शन में उठा रहल छै एहन पहिने तऽ नहि बेतरतीब एकरा केना अहाँ देखै छी अहाँ केना नाटक में एड्रेस करै छी स्त्री विमर्श हम एकटा डायलॉग कहै छी सखामे एकटा प्रसंग अबै छै जे फूल बाबूके बियाह भेलनि सखामे एकटा कहानी अबै छै फूल बाबूके कहानीके चर्चा होइ छै ओहिमे फूल बाबू एकटा एहन व्यक्ति छलाह कैरेक्टर हुनकर कहि दी तऽ बुझऽमे नीक हैत जे फूल बाबू एकटा एहन व्यक्ति छलाह जे जमींदार लोक छलाह लॉ केने छलाह तऽ ताहि जमानाके जमींदारके लॉ जे केने छलै ओ जमींदार छलाह तऽ ओ हुनकर विवाह भऽ गेलनि तऽ पहिल पत्नी जे रहथिन ओ भागि गेलखिन दोसर विवाह भेलनि तऽ विवाह भेलनि पहिल पत्नी चलि गेलखिन तकर बाद दोसर पत्नी दोसर पत्नी सेहो एलखिन तऽ जेहो बहुत हुनकासँ नहि पटलनि तऽ ई व्यक्ति अपन परेशान भऽ कऽ आबि कऽ मधुबनी दरभंगा एहन तरहक छोट शहरमे आबि कऽ रहऽ लगला कोर्टमे अथी लऽ लगला एक दिन हुनका एकटा एहने पीड़ित महिलासँ कोर्टमे भेंट भेलनि आब दुनूके तारतम्य बैसि गेलनि लगभग 30-32 साल तक दुनू एक संगे बिना कोनो विवाहके लिव इनमे रहलखिन छोट शहर सब बारियो देलकै तऽ ओही पर चर्चा होइ छै तऽ महिला पात्र की कहै छै जे फूल बाबू ई तऽ नीक नहि केला नाटकके डायलॉग कहि रहल छै तऽ पुरुष कहै छै जे फूल बाबू की नीक नहि केला तऽ फूल बाबू नहि ओहिसँ पहिले कहि दी जे फूल बाबू जहन एक दिन की होइ छै फूल बाबू जहन दुनू बूढ़ भऽ जाइ छै तऽ हुनका तबियत खराब होइ छनि डॉक्टर अबै छनि रातिके पानि चढ़बै छनि पानि चढ़ा कऽ चलि जाइ छै डॉक्टर कहै छै भोरमे क्लिनिक पर लऽ आनबनि आ भोरे ओ फूल बाबू दूधवला अबै छै तऽ देखै छै जे घर खुजल छै जाइ छै घर खुजल छै तऽ दूधवला आवाज दै छै केओ नहि अबै छै तऽ ओ जाकऽ देखै छै तऽ फूल बाबू और ओ दुनू फूल बाबू बेड पर मरल आ बूढ़ी हुनका देह पर झुकल ओहो मरल तऽ दुनूके प्रेम कहिए संयोग कहिए जे कहिए जहन हम एहि दृष्टिसँ व्याख्या करै छियै तऽ भऽ सकैए प्रेमे कहि सकै छी तऽ ताहि पर प्रश्न उठै छै जे नहि फूल बाबू तऽ ई नीक नहि केला महिला देखियौ महिला सशक्तिकरणके जहाँ बात केलिए महिला कहै छै जे हम फूल बाबू नीक नहि केला तऽ पुरुष कहै छै जे की नीक नहि केला तऽ कहै छै जे फूल बाबूके अपन ब्याहता पत्नीके संगे एहि तरहक व्यवहार हुनकर जीवन कोना कटल हेतनि तऽ लोक ई पुरुष कहै छै जे जीवन कोना कटलनि पहिल तऽ भागि गेलखिन तऽ हुनकर बाते नहि दोसर पत्नी जे रहथिन जीवन भरि रहलखिन फूल बाबूके गाम पर सबटा धन सम्पत्ति सबके मालिक वएह छलखिन बलिकनि तऽ हुनकर जीवन पति बिना केना कटलनि
तो कहलकनि पति बिना केना कटलनि, ई तो बात हुनका दुनू के बीच के छै। लेकिन फूल बाबू यदि महिला के प्रति क्रूर छै तो ओ अब्याहता पत्नी के संगे जीवन कोना निमाहते, ठीक छै। तहन तो बात एहिठाम स्त्री पुरुष के बीच के तऽ नहि भेलै, बात तऽ भेलै जे दूटा व्यक्ति के जब विवाह होइ छै तऽ विवाहक बाद दुनू के बीच जे इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन छियै ओकरा अहाँ सामूहिक रूप से कोना लऽ लेबै। गलती ओही ठाम छै। महिला सशक्तिकरण के बात जे कहै छियै ओ गलत डायरेक्शन में छै, जहन कि महिला के बराबरी के बात हेबाक चाही। सशक्तिकरण माने एकटा के शक्ति बढ़ा देबै तो किछु साल बाद वो अनबैलेंस हेबे करतै। जेना पुरुष एते दिन महिला के शोषण केलकै, वो अपन पुरुष सामर्थ्य में रहे, ओकर शोषण केलकै। किछु साल में धीरे धीरे अहिना के होइत 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 25-50-100 वर्ष में महिला सशक्त भऽ जेतै तो पुरुष के शोषण हेतै। तो इस शोषण से के बजाय बराबरी के बात किया नहीं कयल जाए, स्वावलंबन के बात किया नहीं कयल जाए। और बराबरी तखने नहीं हेतै, ताबे तक नहीं छै जाबे तक स्वावलंबन नहीं हेतै, महिला स्वावलंबी नहीं हेतै। ओकरा एक दोसर के देखियो, हम एकटा बड़ा छोट बात कहै छी, अहाँ कोनो महिला से पूछियो, ओकरा कहियो जे जमीन पाइ छै, ओकरा आवश्यकता छै पाइ के, बेटो कमाइ छै, पतियो कमाइ छै, आ दुनू के कपड़ा टांगल छै, दुनू के जेबी में पाइ छै, आ ओकरा कोनो चीज खरीदबाक छै, घर में केओ नहीं छै, तो ककरा जेबी से पाइ निकालतै? पति के जेबी से, बेटा के जेबी से नहीं निकालतै। तो वो अधिकार, या पत्नी के पर्स टांगल छै, पति के पाइ छै, या पुतोहू के टांगल छै, तो वो पत्नीये पर्स में से निकालतै। ई जे अधिकार छै, ई अधिकार के लोक ततेक मतलब कुंठित भऽ गेल छै, और ई अधिकार नीक लगै छै। मतलब ई अधिकारपूर्ण शब्द में जब केओ ककरो से किछु लै छै तो नीक लगै छै, जो ओकर ओ अधिकार रिलेशन के स्तंभ छै, मजबूत बनबै छै। ओही ठाम जो हिसाब किताब करऽ लगे, अहाँ जब हम 100 निकाललहुँ हँ, हमरा हाथ हम 100 दऽ देब, तो रिलेशन गड़बड़ा गेल, वो कुंठा उत्पन्न करै छै। और अधिकारपूर्ण, तब यदि पुरुष पति परमेश्वर छै, जे समय में ई डायलॉग देलकै, पति परमेश्वर छै तो पत्नियों शक्ति स्वरूपा छै। जब पत्नी नहीं तो शिव के अर्धनारीश्वर जे, हाँ, जब शिव के स्त्री नहीं तो शिव माने सब छै ने। तो दुनू डायलॉग के अर्थ बराबरे छै, लेकिन एकटा चीज के प्राइम कऽ देल गेलै, ताहिसँ की भेलै तऽ कुंठा उत्पन्न भेलै, और वो कुंठा पीढ़ी दर पीढ़ी अबै छै। तो ताहि दुआरे वएह बात छै जे इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन के अहाँ सामूहिक बना देलिए, समस्या ओतऽ छै। और एकटा और एहि प्रसंग में एक लाइन और कह दै छी, बियाह और संबंध। हमसब बच्चा में सुनै छलिए जे हेलो कथी भेलै रौ, तो फलना के संबंध भेलै। पहिल विवाह के विवाह मानल जाइ छै, ओकर बाद जे विवाह होइ छलै ओकरा संबंध कहल जाइ छै। तो आब देखियो, संबंध एखुनका जमाना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखियो कि जन्म से जे रिश्ता छै, नाता छै, हम ही 4 भाई छी, ठीक छै। हम अनकर एग्जाम्पल नहीं दऽ कऽ अपने एग्जाम्पल दै छी। हम 4 भाई छी, जन्म से 4टा सहोदर भाई भेलहुँ। ई नाता, ई रिश्ता जिंदगी में कहियो खत्म नहीं भऽ सकै छै, या आब पीढ़ी दर पीढ़ी तक नहीं खत्म हेतै। लेकिन ओहि के बीच संबंध कतेक मजबूत छै, मेन बात ई छै। तऽ इस सखा में इहो चीज के डिफाइन कयल गेलै है जे रिश्ता से बेसी संबंध मजबूत रहक चाही, चाहे वो संबंध स्त्री पुरुष के होय, चाहे भाई भाई के होय, मित्र मित्र के होय। कि दूटा मतभेद दूटा मित्र में नहीं होइ छै, तो ओहिठाम तो भागे के एगो रास्ता रहे छै जे नहीं टोकबो तो नहीं टोकबो। एक तरह से देखिए तो रिश्ता के तो आयोजित कयल जाइ छै, सब लोग गोटा मिलकर, मतलब संबंध विकसित कयल जाइ छै, ओ गोटे के बीच में वो इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन छै। करेक्ट। आब एखने हमर भागिन के छलैया उपनयन, वो रिश्ता छै, ओहिमे तो हमरा नोतपुर जेबाक के छै, लेकिन संबंध ओते बढ़िया नहीं छै। दिल्ली में रह 10-12 साल से बात नहीं भऽ रहल छै। कए बेर अनका से संबंध बनै छै, बेसी प्रगाढ़, अपन परिवार के कए बेर नहीं, अक्सर बनै छै। अब रिश्ता में संबंध मजबूत भेनाइ बड़ा मुश्किल भऽ जाइ छै, किया तऽ ओकर विभिन्न तरहक दृष्टिकोण फिक्स रहै छै, जे ई करक चाही, ई नहीं करक चाही, ई करक चाही, ई नहीं करक चाही, मापदंड छै। और जे ताहि दुआरे संबंध डेवलप करक चाही।
एकटा हम बीच में दोसर सवाल पूछ लै छी, एकटा रचनाकार के तौर पर ओहि रूप में अहाँ कोन और रचनाकार सबसे प्रभावित छी? क्यों भऽ सकै छै साहित्य में, नाट्य जगत में, कवि दू चारि गोटे के एहन जैसा अहाँ ऊर्जा भेटैया जिनका से? एकटा तऽ मलंगिया जी छथि, ओ तऽ हुनके पढ़ि कऽ हुनकर जे दृष्टि छनि, हुनकर जे रचना करैके तरीका छनि, ओ बड़ा प्रभावशाली और सशक्त छनि। दोसर हमरा जे अइ से कुणाल जी से सेहो हम प्रभावित छी। ओना कने मरखा छथिन ओ बेसी। कोनो विशेषता कहऽ चाहब दुनू व्यक्ति के? कुणाल जी के विशेषता ई छनि जे ओ लोक तत्व के सिर्फ एकटा बान्हल दृष्टि से नहीं देखै छथिन। हम अहाँके छोट एग्जाम्पल दै छी। अपना सबके मिथिला में ई तऽ छै ने जे हर 10 किलोमीटर पर से शब्द बदलि जाइ छै, व्यवहार बदलि जाइ छै, कए बेर अर्थो बदलि जाइ छै। तऽ मलंगिया सर के जे 2-3टा व्याख्या हम देखलियनि हैं, ओ व्याख्या बड़ा कंजर्वेटिव छै। मतलब कंजर्वेटिव छै, हम कहलियौ तऽ कहलियौ, एकर अर्थ ई नहीं भऽ सकै छै। लेकिन वस्तुतः ओकर व्याख्या जे छै से और चीज भऽ सकै छै। लेकिन कुणाल जी में से नहीं छनि। कुणाल जी के जे देखैके स्केल छनि, आब ई संभव छै जे ओ पटना से देखै छथिन, ताहि दुआरे दूर से देखला बाद दृष्टि कने पैघ जाइ छै, या मधुबनी से देखै छथिन, ई सब एकटा मामूली बात भेलै। लेकिन फोको के देखैके जे तरीका छनि, मलंगिया जी एकदम जड़ि में जाके देखै छथिन, और वो अपना चीज के प्रति बहुत बेसी कंजर्वेटिव छथिन। कंजर्वेटिव कुणालो जी छथिन। हाँ, अब अहूँके ध्यान रहल है जे मलंगिया जी चाहे 2 घंटा कोनो बिंदु पर बात कर लिया, लेकिन अंत में वो अपने पॉइंट पर आबि सबटा गप सुनि लेथिन। हाँ, लेकिन रिजिड रहै छथिन। रिजिड कुणालो जी रहै छथिन। लेकिन कुणाल जी के जहन बतायल जाइ छनि, यो सर एना भऽ सकै छै, तऽ ओ कने ओहि चीजके मानै छथिन जे हाँ ओ सुनि लै छथिन, एक्सेप्टो कए बेर करै छथिन। भऽ सकै संभव तऽ कुणाल जी के जे काज के जे वातावरण रहल है, ओहिमे मल्टीपल संस्कृति के लोग सब मिलजुल के केलखिन। हाँ, ओ पटना तें ने कहलहुँ, हिंदियो पट्टी रहे, मगही भोजपुरी सब वएह झिझिया देखै छथिन, तऽ ओ भोजपुरियो झिझिया देखै छथिन, मगहियो झिझिया देखै छथिन, और मैथिलो झिझिया देखै छथिन। मलंगिया जी कने एकाकी पड़ि गेल छै ओहि इलाका में। ओ ओतऽ से लऽ कऽ नेपाल से ओतऽ ओही ठाम से देखै छथिन। भऽ सकै ई कारण रहल हेतै, लेकिन अंतर दुनू में एतबा छै। अच्छा, कोनो और रचनाकार जेना अन्य भाषा या अन्य साहित्य जेना नहीं केवल नाटके नहीं बल्कि हिंदी में लिया तो रेणु जी से तो हम आके बुझियो तो साहित्य पढ़नाइ शुरू केलहुँ, तो प्रति परिकथा से पढ़नाइ शुरू केलहुँ। वो किताब पढ़लियै तो जबरदस्त रुचि जागल किताब पढ़ैके। ओकर बाद अपन दिनकर के रश्मिरथी पढ़लहुँ बढ़िआँ। ओकर बाद के.एम. मुंशी के उपन्यास छनि पृथ्वी बल्लभ एकटा, वो हमरा बड़ा प्रभावित केलक। आइ काल्हि जे अहाँ लिख रहल छी सखा, तेसर, एहि सब में केना प्रभाव पड़ि रहल है अहाँके? हम अहाँके एकटा बात कहै छी, हम पिछला 2 बरससँ जकरा कहै छियै साहित्य पढ़नाइ से हम नहि पढ़ै छी। कारण हम देखलियै जे जहन किछु हम लिखऽ लगलियै तऽ रिपीटेशन हुअ लगलै। जब केओ कहि देतै जे फल्लाँ से प्रभावित छी। हम सखा या आब जे हम लिख रहल छी ओ बिल्कुल हम पढ़नाइ छोड़ि देने छी। एक तरहसँ हम एक्सपेरिमेंटे कऽ रहल छियै, मने साहित्य कोनो पढ़नाइ, ओहिसँ सम्बन्धित चीज पढ़नाइ छोड़ि देने छी। आब हम पढ़ि रहल छी बेसी। हम अहाँके एकटा आओर उदाहरण कहब जे हम एखन एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्टके ट्यूशन दऽ रहल छी। MA एंथ्रोपोलॉजी के ट्यूशन दऽ रहल छी। अच्छा, अब अहाँके अद्भुत लागत, लेकिन हम ई बात कहै छी जहन अहाँके नजर विराट हैत ने तऽ चीजके लिंकअप करैत जेबै। हमरा लास्ट ईयर 2 साल पहिने हम पॉलिटिकल साइंस MA के टोटल क्वेश्चन, मने टोटल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, हम ओकरा हम ट्यूशन कहै छियै, ट्यूशन नहि कहि सकै छियै, हम ओकरा अपना दृष्टिसँ व्याख्या केलियै। किताबी ज्ञान किछु आओर छै, हम नहि बुझि सकै छियै ओकर जे ग्रामर छै किताबके या सब्जेक्टके, ताहिमे हम जीरो छी। मुदा जे अपन अनुभवके आधारपर ओहि चीजके व्याख्या करै छी। हम राइतेके बात कहै छी। राइतेमे जे काल्हि साँझमे जे बच्चाके पढ़ेलियै एंथ्रोपोलॉजीमे, ओ छलैए फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। आ ओहिमे ओहि चीजके जहन हम अपन प्रैक्टिकल अप्रोचसँ, एना नहि होइ छै जे कोनो चीजके आन आदमी टोबैत जाइ छै, सेम तहिना आइ हम ओना हम अध्ययन करब, लेकिन हम ओकरा ट्यूशन नहि कहि सकै छियै, ओकरा कहि सकै छियै हम अपना दृष्टिसँ व्याख्या केलियै। हम कने ओ दोसर सब्जेक्ट पढ़ै बीच कऽ,
जा रहल छी। मूल कहबाक माने ई जे हम आब साहित्य मैथिली हमरा लागल जे भऽ सकैए छाप पड़ि जाए ककरो प्रति कथाके या मलंगिया जीके। नाट्य ओहना जीवन के प्रतिबिंब छै ने, प्रतिबिंब छै। जीवन तऽ केवल एक रस नहीं छै, जीवन में विभिन्न बहुत रस रस छै। ये एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस सब ओकर हिस्सा सब ओकर हिस्सा छै। आब एंथ्रोपोलॉजीमे अहाँके देखियौ साइकोलॉजी ई सबटा हिस्सा छै। आब ओ बच्चाके अथी करतै। हमरा एक टाइममे डायलॉग जे तेसरमे हम डायलॉग दऽ रहल छियै, या ओ डायलॉग तेसर छोड़ि कऽ जे अगिला स्क्रिप्ट हेतै ओहिमे देबै, प्रेम की छी। काल्हि हम वशिष्ठ भाइसँ बात केलहुँ 4 बजेमे, जे 6 बजेमे ऑफिस जाय लगलियै, जे प्रेम की छी, प्रेमके परिभाषा की छी। तऽ खासकर प्रेम तऽ बहुत छै, कुत्तो बिल्लीसँ प्रेम होइ छै, जकरा प्रति स्नेह भऽ गेल, जकर तकलीफ अहाँके हृदयमे लागल, ओ प्रेम भेलै। लेकिन नहि, जहन ओहि सब प्रेमके पूरा पार्ट छै, लेकिन जे विषय पर हम काज कर रहल छी ओहि विषयमे प्रेमके परिभाषा ढूंढनाइ शुरू केलहुँ। तऽ परसू हमरा दिमागमे एगो चीज आयल, आब अहूँके कहै छी, अहूँ ओहिपर अपन बादमे एकर बाद हमरा कनि 10 मिनट देब। एखन तक हम नतीजा पर पहुँचलहुँ जे प्रेम की छियै। तऽ जब खासकर दूटा स्त्री पुरुषके प्रेमके बात करी, तऽ जहन दूटा इंडिविजुअल के बीच विषय खत्म हो जाए, विषय माने काम, क्रोध, मद, लोभ, ई विषय जे जन्मजात छै मनुष्यके या जीव संपूर्ण जीवेके, तऽ जहन दूटा इंडिविजुअल के बीच विषय खत्म भऽ जाए, तकर बावजूद जब एक दोसर के स्पर्श, याद, या स्पर्श वो फिजिकल हो या स्पर्श वो मानसिक रूप से हो, तकर बावजूद जब दूटा व्यक्ति के बीच में स्पर्श रोमांचित करे, तो हमरा लगे वह प्रेम छै। हाँ, ई डायलॉग भऽ सकैए तेसर में दऽ दिए या फिर अगला स्क्रिप्ट में दिए। ई स्पर्श जे अहाँ कहि रहल छी, एगो फिजिकल टच छै या मेंटल हो, या आँख बंद करो, दोसरो स्तर पर जा दोसरो स्तर पर जा रहल छै। वही स्तर के बातें मेन छै। कियाक तऽ विषय खत्म होइ छै आदमी के 65-70 तक, 65-70 तक जहन फिजिकलो हरास होइ छै, अनुभव के आधार पर सब किछु मूल्यहीन लागऽ लगै छै, चोरी चकारी ठकनाइ ई सब मूल्यहीन लागल छै, काम खत्म होइ छै, क्रोध खत्म होइ छै, धुर की तामस करबै जो अपने मरि जेतै, नहि बूढ़ सब कहै छै, काम, क्रोध, मद, अहंकार जे छै सेहो खत्म हुअ लगै छै, लोभ सेहो खत्म होइ छै, धुर आब ककरा लए अर्जब, आब तऽ 2-4 साल में मरबे करब। तऽ लास्ट एज में 70-75 में जाकऽ ई सबटा चीज ऑलमोस्ट खत्म होइ छै। या किछु लोग के जे बौद्धिकता स्तर जकर बेसी छै, ओ बढ़ि सक कम ओकर 40 में खत्म हो जाइ छै। या विवेकानंद तऽ 35 साल में 30 साल में खत्म भऽ गेलै छै ने। मैनेजमेंट में मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहै छै। अच्छा, जे विद्वान लोग सब, महान लोग सब भेलै, सेल्फ एक्चुअल मतलब अपना आप के बुझनाइ, ई जे अहाँ कहै छै ने विषय से मुक्ति, एक्चुअली वएह छै, वएह छियै। आ भऽ सकै ओहि फ्रेम में ई अबैत होइ, हम ओतहि पढ़ने छियै लेकिन एखन ओकरा रिलेट कऽ लेलियै। आ भऽ सकै काल्हि केओ कहि दै जे फल्लाँ चीज पढ़ि कऽ लिखला है, कोनो बात नहि, ओहिसँ कोनो हर्ज नहि छै। हम टोटल जे किछु लिखै छी, टोटल एक्सपीरियंस के आधार पर, और एकटा जे जतेक वे छै, हर रास्ता के कोनो समस्या के जे सॉल्यूशन के जे वे छै, वो हर वे तक के सर्च कऽ कऽ एहि चीज में हेबाक चाही। अहाँके जे गप है वो एकदम अलग है, अलग एहिसँ जुड़ैत बहुत रास और गप सब छै। मतलब अहाँके जे अप्रोच है बात लऽ कऽ, जे विषय से मुक्ति और स्पर्श, ई बहुत अलग अप्रोच है, मतलब एकदम यूनिक। तो हम ओहि तरह से रात में बस काल्हि खन वशिष्ठ भाई से बात केलहुँ, हुनका कहलियनि पहले 10 मिनट टाइम हुआ तऽ हमरा से बात करू, तऽ बात केला तऽ हुनका कहलियनि जे ई सब चीज छै, प्रेम के की परिभाषा छै, तऽ बहुत रास हंसियो मजाक भेलै, बहुत रास सार्थको बात भेलै, सीरियसो बात भेलै। तऽ हम कहलियनि यौ हम एना 3-4 दिन से सोचि रहल छै, तऽ हम लिखल, हम एकटा एना पेन पर से आबि गेल, लिख कऽ राखि देलियै। तऽ इएह छै, जब मैथिली रंगमंच में नाट्य लेखन के जे बात छै, ओ नाट्य लेखन के बात अहाँके इएह चीज आबि रहल छै, फ्यूचरिस्टिक स्क्रिप्ट कम आबि रहल छै, सही बात छै। तहन की छै तऽ भाग लेबऽ पड़ै छै अथीके, सहयोग लेबऽ पड़ै छै डिफरेंट कहानीके। केओ राइटर अपने अहिना हमरे अहाँ जकाँ जे नाटक करै छथि से सब व्यक्ति जो हुनका ग्रुपमे एहि सब तरह किछु योजना अबै छनि,
एहि में जोड़ित सवाल है कि मतलब कोन तरह प्रदर्शन भऽ रहल छै, अगर एकरा एहि विषय के थोड़े एहि प्रश्न के थोड़े पैघ करी तऽ जेना मैथिली में कही एकटा क्लासिक थिएटर सेहो छै मैथिली के, जे पारिजात हरण वगैरह अहाँ कहलिए कीर्तनिया, एकटा लोक तत्व बहुत बृहत मात्रा में छै। फिर आधुनिको रंगमंच छै, किछ नाटक छै जे कम्प्लीटली मॉडर्न आइडिया सब पर, जेना मलंगिया जी बहुत ज़्यादा रियलिज्म जो वास्तविक जीवन छै ओहि पर लिखला है, या किछ लोग सब ओकरा लोक से किछ किछ लऽ कऽ, जेना हुनका वशिष्ठ जी कहला है, अहिना किछ नाच और ओकर सबके चर्चा अहाँ के लिए। तऽ ई बहुत सारा धारा सब छै ना मैथिली में, तऽ आइ काल्हि प्रदर्शन में कोन धारा सब छै, कोन नहीं रहले या कम भऽ गेलै है, अगर एना पूछल जाए? देखियो एखन जे मैथिली रंगमंच 95% जे मैथिली रंगमंच भऽ रहल छै, वो ग्रांट के लेल भऽ रहल छै, सरकारी ग्रांट के खेला छै, तैं ओ जीव रहल छै मैथिली रंगमंच, नहीं तऽ खत्म भऽ गेलै। जब बिना ग्रांट के या सिर्फ रंगमंच के रंगमंच जब केओ करैया, एखन भऽ रहल छै तऽ ओ पटना में भऽ रहल छै, ओ भंगिमा चाहे हुकर के करे, चाहे 25 वर्ष में एकटा करे, चाहे जेना करे ओहिना कर रहल छै। दिल्ली में जते मैथिली रंगमंच के 7टा 8टा संस्था छै, सब ग्रांट के खेला छै, और ग्रांट में जब एकेटा नाटक पूरेबाक छै तऽ एकेटा नाटक पूरेबाक छै, ओकरा नाटक नहीं करल छै। हमरा सब ताहि दुआरे कोनो चॉइस नहीं छै, जे अहाँ जे कहै छियै डिफरेंट अथी जे छै, जकरा जे प्रोडक्शन के लेल पाइ भेट जाइ छै ओ करै छै। तैयो समावेशी जे कोन तरहक प्रदर्शन करै छै, तऽ बेसीतर अहाँ देखियौ जे नाटक जे वएह करै छै जे सुलभ होइ छै, लेकिन अभी लोक नृत्य लोक नाट्य जे छै एखनो, मतलब छै, नाच और छै आ ओही में हम एकटा बात कहि रहल छी। पिछला लास्ट ईयर हम अपना आप के ई दावा नहीं कर रहल छी, लेकिन कहि रहल छी, पिछला लास्ट ईयर से हमरा सबके ग्रांट नहीं भेटल है, बावजूद ओकर 2टा फेस्टिवलो केलहुँ हैं, फिर एकटा 2टा फेस्टिवल के प्लान कर रहल छी, और अपना तरीका के जे अपन कंसेप्ट है, जेना एकटा पटना में हम फेस्टिवल करऽ जा रहल छी, जाहिमे सखा अपन टोटल नाटक सखा 5 पद, सखा टूटल ताकक एकटा और, तेसर अपन हमर बोझ जे सुनो ऐसे, और 4टा टीम ओतऽसँ, गुगली घटमा नाच, ओकर बाद लोक नृत्य, ओकर बाद वशिष्ठ भाई के टीम के नाटक, फिर रसन चौकी मिला के एकटा पैकेज पटना में फेस्टिवल के प्रस्ताव दऽ कऽ एलियन है भंगिमा चेतना समिति, वो हमरा अगस्त में कमिट केला है जे हम करब फेस्टिवल। तहिना तो हाँ, ये बड़ा सुंदर फ्यूजन अनलिए, मॉडर्न थिएटर और गुगली घटमा जका चीज सब किछ एक संगे एक स्टेज पे। तो ई जे पैकेज छै ने, ई हम साल में कोशिश करबै 2टा, नहीं तो एकोटा एहि तरह फेस्टिवल अपना कैपेसिटी पर ग्रांट भेटै नहीं भेटै, बिना कोनो सहयोग भेटै नहीं भेटै, हम साल में 2टा के दिल्ली से बाहर करी। एक बेर पटना कऽ रहल छी, फिर यूनिवर्सिटी जायब, दरभंगा करब, कोशिश करबै कलकत्ता जाए एक बेर, सहरसा जाए एक बेर। कारण एहि दुआरे जे हम ओकरा पैकेज के तैयार केलिए एहि तरह से, जे चूँकि 5टा जे नाटक छै हमर, वो 7 आदमी के टीम जाए, 5टा नाटक हमसब कऽ देब, ठीक छै। 7 आदमी के टीम में मेन खर्चा जो में छै नाटक से कऽ लेब, लो कॉस्ट नाटक छै, कोनो ताम झाम नहीं छै, एक सूटकेस में एकटा नाटक के सेट एंड प्रॉपर्टी छै, हैं, तो वो सबटा कऽ कऽ सुलभ बना कऽ सकै छी। तऽ एक्सपेरिमेंटल थिएटर के तऽ बाते नहीं छै, थिएटर जे जीवै छै, बट हाजिरी बना इहो एकटा अप्रोच छै ने, कि मतलब अगर अहाँ थिएटर के लो कॉस्ट बना दै छियै, जेना अहाँ एखन अपन प्लान कहलहुँ हैं, या किछु एहन रणनीति बनबै छी कि कम संसाधन में कयल जा सके, तो ओकर दीर्घजीविता ओना बढ़तै, हाँ, बेसी से बेसी लोग करऽ, मुख्य रूप से संसाधने छै ने, जे एहि तरहक आइडिया नहीं छै, आइडिया छैहो लोक लग, तऽ लोक संभव छै कि नहीं हेतै कि नहीं हेतै से छै, हम तऽ एकरा प्रूव कऽ कऽ देखलियै, ताहि दुआरे हम चाहै छी जे एही तरहक ट्रेंड हेतै तऽ किछु सर्वाइव कऽ पेतै। लार्ज स्केल थिएटर के आलोचना हिंदी या अन्य भाषा में सेहो भऽ रहल छै, हाँ, बहुत लार्ज ताम बना देलहुँ हैं, आब ततेक सब क्यों नहीं कठिन कऽ देलकै जे साधारण आदमी सोचियो नहीं सकै छै। रतन थेम वगैरह तेहन कठिन कऽ देलखिन हैं जे साधारण आदमी सोचतै नाटक के। रतन थेम जी के नाटक करे के लेल एकटा प्रोडक्शन जा बजबै छियै, संगीत नाटक अकेडमी बजबै छै अपना फेस्टिवल, तऽ 6 लाख 7 लाख रुपया खर्चा होइ छै, 22-25 आदमी के टीम, 2 दिन हुनका ऑडिटोरियम चाही, लाइट दुनिया के सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला लाइट, तो
चलू ओकरो ओहो एगो क्लास छै, ओकरो अब तो हमरा लगे उनको सबके अवेलेबल नहीं छे एते फंड सब, एते फंड सब बहुत नहीं सिक्योर छै, गेले ओकरा करक चाहिए ने। अच्छा, अगर कही कि एखनो मैथिल समुदाय में रंगमंच के कोनो भूमिका छै एखन, कही समाज के प्रभावित करऽ में, प्रभावित करऽ में, व्यक्ति से जुड़ऽ में, मतलब अहाँ के दर्शक के सवाल आबि गेल कि एखनो की कोनो तरहे जुड़ै छै, आह्लादित करै छै, कोनो तरह हुनकर छै किछ लोग छै लेकिन बहुत कम छै। हमरा एहनो दर्शक भेटलथि है, रेयर, हर शो के बाद 2टा 1टा दर्शक एहन भेटलथि है जे विश्वप्रिय के बाद, जबकि कि बहुत बढ़िया प्रोडक्शन नहीं भेलै, हम ओते सेटिस्फाइड नहीं छी, बावजूद ओकर वो व्यक्ति गुड़गामा से आयल रहथि और बढ़िया टेक्नोक्रेट छथि, आ ओ नाटक के बाद हमरा कहला जे यौ भाई तो हमरा दिल्ली में जीवंत भऽ गेलहुँ हम, से बुझियौ तो नाटक स्नेही लोक छथि, एक्टर एक्ट्रेस नहीं छथि, रंगकर्मी नहीं छथि, लेकिन दर्शक एकटा बढ़िया छथि। ओ फल्लाँ ठाम हमसब नाटक देखलहुँ, मैथिली नाटक के हम दीवाना छी, एहि तरहक लोक तो सोचना हुआ तब छै, ओहनो लोग छै। लेकिन देखियो शहरी ग्रामीण रंगमंच के तो हालत बहुत खराब छै, शहरी रंगमंच के की छै तो बहुत रास गोल गुट में बटल छै लोग। हम अहाँ आब एहिठाम की भऽ गेलै, मैथिली सब्जेक्टे शहर में दिल्ली में भऽ गेलै गेट टुगेदर के सब्जेक्ट भऽ गेलै, जे सब आदमी गेट टुगेदर मैथिली नाम पर जमा भेलहुँ, की भेलै पता नहीं, सब्जेक्ट की छै से भेलै, किया गैदरिंग भेलै, सेंसलेस गैदरिंग, लेकिन सब आदमी हाय हेलो खूब फोटो घिचेलहुँ, और जेना पहले क्लब वाला मीटिंग होइ छलै अंग्रेज जमाना में, तई टाइप के गेट टुगेदर भऽ गेलै, आ ओहिमे डिफरेंट गोल गुट छै। अहाँ जाउ, अहाँके पाग दोटा लगे बजेता आओ, 5 बेर फोन करियौन तहन आओ या नहीं आओ, तो ई सब चीज छै। ओना एखन हुक्की छै, जब समग्र ईमानदारी से मैथिल रंगकर्मी प्रयास करे तो सामाजिक परिवर्तन में भूमिका भऽ सकै छै। और नाच सब संगे जे बच्चा में देखे छलिए कि वो आप रेला होय लोग सबके नाच देखे, एखनो होइ छै, वो एखनो छै ने, एखनो छै, एखनो जे हम आगे कहै छी, हम आगे नाच के परिवर्तन कहै छी। ई तऽ बात तय छै ने जे अभिजात वर्ग के धिया पुता के लोग नाच देखऽ नहीं जाय दै छलै। हाँ, पहले हम अपने ओकर अथी छी, थोड़ी बंदिश तरह हम जब चोरा के नाचो देखऽ हमसब चलि जाइ छलहुँ, नाच देखा भऽ गेल, नाटक खत्म भेलै चलि आ। पहले की छलै दुर्गा पूजा में 11 बजे तक नाटक होइ छलै, 11 बजे के बाद नाच होइ छलै, तऽ 11 बजे तक नाटक देख, ओहि लए नहि मनाही छलै। 11 बजे के बाद चलि नाच देखे, नाच की देखबो हैं, वालहारी दला ओ शीत बसंत सलहेज देखे, तैयो हमसब चोरा के चलि जाइ छलियै। आ भोरे 5 बजे, आ भोरे दुर्गा पूजा भाई उठलो कनि फूल लेने सुतल जेब, तो कहिते घर में रे भाई नाच देख कर लिया, एखन सुतऽ दियौ, नाच देखा भऽ गेल ई ओ। हम जहन लोक उत्सव शुरू केलहुँ, अहाँ देखने हेबै, अहाँ 17 में रही ने, 16-17 में, तऽ हम की केलियै, टाइमिंग चेंज कर देलियै, हम दिन के 2 बजे से नाच शुरू कर देलियै। दुर्गा पूजा में जे लोक उत्सव के लिए दिन के 2 बजे से नाच शुरू केलियै। समाज के जतेक प्रतिष्ठित व्यक्ति जे बच्चा में नाच देखै लए दुत्कारने छला, ओ सब बैस कऽ देखला और एप्रिसिएट केला, वाह एते सुंदर नाच होइ छै। हम बोले जीवन में देखती है रात में जाके से नहीं, अहाँ सबके तो धिया पुता के सोलकन के नाच नहीं जो देखे ला जी महाराज, मतलब माना स्थिति चले। आई नाच के जो जे सब कियो नाच के हसिया पर रखने चलखिन है, वह समाजक दर्शक जो नाच हुनका बैसा कऽ नया पैकेजिंग में देखायल जाए तो वो प्रभावित होइ छै और वो नाच के ऑथेंटिकेट करै छी। हम ई एक्सपेरिमेंट करै छी जे हम कऽ कऽ देखलियै, अहाँ संगे छलहुँ। भारत रंग मौसम के जे नाटक एले और हम लगे कमाल के अनुभव, कमाल के। ओहिसँ पहिले गाम में लोक सब 2 बजे से हम कहलियै नाच हेतै, कारण राति में ओकरा सबके सटा रही, तो कहलियै जे अहाँ 7 बजे तक एहिठाम 2 से 7 कऽ लिअ, 2-3-4 बजे सब बैस कऽ देखलकै तऽ रोमांचित केलकै, जीवन में देखने नहीं, बेहतरीन छै, बेहतरीन कलाकार छै। तऽ नाच के छै बहुत छै। हम अच्छा एही पर एकटा सवाल होइत कि जेना नाच के दर्शक कमो बेस एखनो जुड़ल छै, वैसे मुदा आधुनिक रंगमंच के दर्शक सब के रुचि बुझाय बदलले है।
समय सेहो बदलले है, तरह तरह के टेक्नोलॉजी आबि गेलै है, एंटरटेनमेंट के साधन बदलि गेलै, तहु एकटा कारण हेतै। मुदा कि दर्शक नाटक से ई समस्या हमरा लगे मैथिलीए के नहीं छै, अन्य भाषा सब सब भाषा के छै। दर्शक नाटक से दूर जा रहा दूर। ई एकरा बारे में किछु अगर विचार देखियौ दर्शक नाटक से दूर जा रहल छै, एहिमे सबसँ बेसी जे समस्या छै ओ समस्या परिवेश के छै, वातावरण के छै और कम्युनिकेशन के सेहो छै। मुख्य कारण छै रुचि से बेसी। ई नहीं रुचि नहीं कम भेलैया, रुचि जब कमो भेलैया तऽ जो 10% छै जे रुचि जे नाटक नहीं देखी, नाटक नहीं देखै के जे कारण छै तऽ रुचि मात्र 10% कारण मानि सकै छी। 80-70% जे छै कम्युनिकेशन छै, किछु कारण कम्युनिकेशन के छै और किछु कारण ओ गोल गुट वाला जे बात कहै छी तकर छै। तऽ हमरो सबके ई तैयार रहक चाही, नाट्यकर्मी के ई तैयार रहक चाही जे नाटक देखे ला जो मंडी हाउस तक नहीं अबै छै तऽ नाटके हम सीमापुरी ले जाके करेक्ट तहन अहाँ देखियौ दर्शक, ठीक छै। तऽ ई एकटा समाधान छै और समस्या ई नहीं छै जे रुचि कम भऽ गेलै। नाटक देखे के एखनो रुचि छै बहुत रास लोक में, यंग जनरेशन में भऽ सकै कने कम होइ, लेकिन यंगो जनरेशन सब बड़ा जुड़ाव छै। रुचि नहीं कम भेलैया, संसाधन के कारण भऽ सकै नाटके लऽ कऽ हम किया नहीं चलि जाए सीमापुरी। संभवतः जे अहाँ कहि रहल छी कि थिएटर अपना आप के बदलि नहीं रहल छै, बदलि जे दर्शक के हिसाब से एकरो तो बदलब पड़तै। वेट कर रहल छै कि हम जतऽ छलहुँ ओतै रहब, हमरा लगावत ओहिमे नहीं, अहाँके जाय पड़त और अहाँके अपन मॉड्यूल में या अपन जे पूरा ई सिस्टम एहिमे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन करऽ पड़त। टेक्नोलॉजी के लेवल पर अहाँके अपना एरोगेंसी के लेवल, सबसँ पैघ एरोगेंसी के लेवल पर, आ तकर बाद अहाँके आर्टिस्ट छी माने पब्लिक प्रॉपर्टी छी, से अहाँ किया नहीं फील करै छियै जे अहाँ एकटा आर्टिस्ट माने अहाँके ओ सब सुख सुविधा नहीं भेटैया जे एकटा प्राइम मिनिस्टर के भेटै छै, है ना। अहाँके इहो महत्वाकांक्षो छै ने। तब वो तो मानवीय मूल्य छै, ओहिमे तऽ नाटककार या ककरो नाटक या ककरो फील्ड के बात नहीं छै, हर फील्ड में लोग के महत्वाकांक्षी छै, लेकिन नाटक के अपन स्वरूप से वो बदलाव। अच्छा, अब ई एकटा गप करी मैथिली रंगमंच के भेलै, अहाँ संगीत नाटक अकादमी में छी और पूरा दुनिया के रंगमंच अहाँ देख रहल छी, ओकर भागीदार छी अहाँ। अब मैथिली रंगमंच और अन्य भाषा भाषी के रंगमंच एहि सबके बीच में अगर हम कही कि कोनो तुलना भऽ सकै छै, आ कि कतऽ देखै छियै मैथिली रंगमंच के दोसर अन्य भाषा के रंगमंच के परिप्रेक्ष्य में? मैथिली रंगमंच और अन्य भाषा के रंगमंच के बीच में अंतर एतबे छै जे एकटा शब्द अबै छै जे हमसब एमेच्योर थिएटर आ प्रोफेशनल थिएटर। तऽ एकटा हम अहाँके उदाहरण कहै छी, गुब्बी बीरन्ना छलखिन हैं कर्नाटका में, पैघ प्ले राइट छलखिन हैं। गुब्बी बीरन्ना के स्मृति में ओहिठाम स्थानीय स्तर पर एकटा 10 दिनक नाट्योत्सव होइ छै, जे कर्नाटक के जतेक नाट्य संस्था सब छै ओकरा सबके ओहिठाम उपस्थित कऽ कऽ ओ फेस्टिवल 10-11 दिन के होइ छै हर साल। तऽ ओहिठाम जे ओ थिएटर फेस्टिवल होइ छै, ओ थिएटर फेस्टिवल में स्थानीय स्क्रिप्ट, स्थानीय टीम, स्थानीय कलाकार, कन्नड़ भाषा वएह टा होइ छै। तऽ एकटा समग्र कन्नड़ के स्टेटस ओहिठाम पता चलि जाइ छै। तऽ लेकिन आन जगह पर एक अंतर छै जे ओहिठुमका सोसाइटी थिएटर से जुड़ल छै। सोसाइटी में थिएटर के मान्यता छै जतऽ जतऽ, चाहे वो महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, कर्नाटका हो, मे बी असम हो, असम भऽ सकै छै। आर्ट एंड कल्चर लाइवलीहुड के एकटा पार्ट छै। देखिए बंगाल तो जतऽ जतऽ ई चीज लाइफ के एकटा पार्ट के रूप में सोसाइटी एक्सेप्ट केने छै। हम अहाँ नहीं केने छियै तऽ हमर हालत पिछड़ल रहबे टा करत। ओना ई बात अलग छै जे कैटा मैथिल हिंदी रंगमंच में या अंग्रेजियो रंगमंच में विशिष्ट स्थान प्राप्त केने छै, लेकिन वह मैथिली रंगमंच में नहीं कऽ पबै छथि, या नहीं केलथि, या प्रयास नहीं केलखिन, या जे किछु कारण रहल। तऽ ई अंतर छै। सोसाइटी में जहिया एक्सेप्टेंस हेतै तहिया मैथिली रंगमंच
हेतै। आब एकटा अहाँके हम कहै छी जे मैथिली रंगमंच एखुनका दिल्लीके मैथिली रंगमंचमे जे छै ने से एहि जेना आमक सीजन होइ छै तऽ कए बेर अहाँके की होइ छै, पानि नहि भेलै या रौद प्रॉपर नहि लगलै मज्जरमे तऽ बोंगरी आम होइ छै, कनिए टटा भऽ गेलै, या कोनो बेर आम बड़ा पुष्ट होइ छै। हैं तऽ ई जे फेज चलि रहल छै ने दिल्ली मैथिली रंगमंचके, ई बोंगरी आम वाला फेज चलि रहल छै। एहिठाम पोषक तत्व जे छै से फिक्स भऽ गेल छै। कियाकि हम देखै छियै जखन बच्चा सब संगे नाटक करै छियै बड़ा उत्साह से करै जाइ छै। ई कहनाइ मुश्किल छै कि ई कहनाइ हमरा गलत बुझाइत रहै कखनो कि नव जेनरेशन थिएटर से नहीं जुड़ल छै। ई गलत छै। एतेक बेहतरीन ओकर योगदान रहै छै ओहिमे, अहाँ अप्रोचे नहीं केलिए। अहाँके बोंगरी फल देख कऽ थोड़े केओ आमक गाछ रोपतै। आ एखुनका जेनरेशन मैथिलीमे मैथिली रंगमंचके जेना होइ छै ने घून जकाँ खा रहल छै, कहबे केलहुँ। ओ जे अहाँ लॉबिंग वाला बात कहलिए कि अहाँ थिएटर या आर्ट ई समूह के चीज छै, व्यक्ति के चीज नहीं छै। तो जखने अहाँ एतेक संकुचित कऽ देबै तो ओकरा कहबै कि आबि नहीं रहल, अहाँके लिमिटेशन तक ठीक छै, ओकर बाद कोलैप्स करतै, बात खत्म। क्योंकि ओहि व्यक्ति के कैपेबिलिटी से ऊपर ई समूह के बात छै। फिर नव पीढ़ी अबै छै, नव पीढ़ी औतै, नया आइडिया देतै, ओकरा आगू ल जेतै। इवन एकटा जेना कहै छै ने एंटरप्रेन्योर, एकटा उद्यमी छै, एकटा बिजनेस शुरू करै छै, ओकरा संगे एकटा टर्म छै इंट्राप्रेन्योर। यानी वो जो एंटरप्रेन्योर छै ओ असगरे तऽ बिजनेस ठाढ़ नहीं करै छै, ओकरा संगे लाइक माइंडेड किछु व्यक्ति जुड़ै छै तहन ओ एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल छै। ओकर आइडिया हेतै और ओकर आइडिया के सेहो शेप करै छै। ओकरा संगे जे इंट्राप्रेन्योर छै, जे ओकर टीम छै, ओ सब में मिल के ओकरा शेप करै छै, जे टाइम बढ़ल छै एकरा काटऽ, एकरा एहि रूप में लाबऽ। तऽ जखने ओ एंटरप्रेन्योर कहते हम असगरे करब चीज तऽ ओ फेल भऽ जेतै। ओकरा टीम के लऽ कऽ चलऽ पड़तै, ओकरा लाइक माइंडेड लोग, एजेंसीज, अलग अलग तरह के लोग अलग जे रिक्वायरमेंट छै, जतऽ ओ बढ़तै, जे खाद के जरूरत छै, जे बीज के जरूरत छै, जे दिशा के जरूरत छै, सबटा देबऽ पड़तै। कए बेर तेसर पर्सपेक्टिव मदद करै छै ने, तेसर परिप्रेक्ष्य जे छै, हम दुनू बात कर रहल छी, कोनो तेसर या दोसर एक जो ओपिनियन होइ छै ओ इनपुट वाकई मदद करै छै। चुनौती तऽ अहाँ कहि देलियै, सेहो भऽ गेलै। अच्छा कोनो एना कहि सकै छी कि संरक्षण जेना किछु टीम सबके अहाँ चर्चा केलहुँ हैं, भंगिमा या ओहन जे कहुना कऽ रहल छथि, या मिथिलांगन भंगिमा और मिथिलांगन या दूटा संस्था ऑर्गेनाइजेशन सबके बारेमे कनि कहि सकै छी कि केना ओ सब मैनेज कऽ रहल छथि, की छनि हुनकर ओ विशुद्ध रंग कर्म के प्रति समर्पण जँ कहल जाय तऽ हुनके सबके छै, बुझलियै। कारण ओहिठाम गिव एंड टेक के बात नहीं होइ छै, ठीक छै। ओहिठाम कोनो कॉमर्शियल या पाइ रुपैया के बात तऽ नहीं होइ छै। आर्टिस्ट जे गेल तकरा जे फीस रहलै से दै छै संस्था ऊपर से, तऽ बिना कोनो आर्थिक सहायता के ओ सब कऽ रहल छै। हुनकर सबके फंडिंग स्ट्रक्चर छै कि अपन चंदा हाँ। सो इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत जे समाज ओहि संस्था के जे जुड़ल लोक सब छै, ओ संस्था सब अलग छै। जेना भंगिमा के तऽ सिर्फ नाटकेटा करै छै, लेकिन मिथिलांगन जे छै, जे सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन छै मिथिलांगन, तऽ ओकर एकटा कल्चरल विंग छै। तऽ ओहिमे जे फंड इकट्ठा भेलै तऽ ओहिमे सहयोग नाटको कऽ लिअ तऽ कतेक पर खर्चा हेतै, एतेक हैत तऽ सब मिलकऽ अपन जेना अपन आन काज लए इकट्ठा करै छै तेना इकट्ठा करै छै। और ओहिमे आर्टिस्टोके पाइ, जे केओ आर्टिस्ट जाइ छै कहते हम बिना पाइ लेने एक्टिंग नहीं करब तऽ चलू ठीक छै करू, से दै छै। ओ सालमे 2 सालमे एकेटा करता, लेकिन करै छै। और जो एक दूटा आइडिया पूछल जाए कि मान लिया मैथिली एही में जोड़ सकै छी अशोक झा, अच्छा मिथिला परिषद, मिथिला विकास परिषद, अशोक झा कलकत्ता। हाँ तो हाँ जँ ई पूछे कि मैथिली रंगमंच के अगर उठाबऽ के प्रयास होय, कोन कोन दिशा में जाए के चाही, केना करऽ के चाही। अहाँ किछु चीज हिंट ऑलरेडी दऽ चुकल छियै कि जे प्रॉब्लम छै ओकरा तऽ पहिने दूर करऽ समस्या सबके, मुदा आगाँ के साइमल्टेनियसली समाधान सेहो करैत, मतलब वे ऑफ सेहो निकालैत जाय। कोनो नव रास्ता, किछु नव तरीका ई छै जे जतेक ओहि लए तऽ फेर सोसाइटी के हेल्प लेबऽ पड़तै, और सोसाइटी में हेल्प लेबऽ पड़तै। हम अहाँके अपने अनुभव कहै छी, पिछला साल हम 3टा वर्कशॉप ऑर्गेनाइज केलहुँ बिना कोनो आर्थिक सहायता के, अपन कैपेसिटी पर
जी पहिल वर्कशॉप एकटा रहे नाट्य कार्यशाला, मैथिली लोक नृत्य कार्यशाला आ मिथिला पेंटिंग के कार्यशाला। और तीनों कार्यशाला में हमरा डांसों में बढ़िया बच्चा रहा, मिथिला पेंटिंगों में बढ़िया बच्चा रहा। मिथिला पेंटिंग में इनफैक्ट जे अहाँके गृहिणी सब बेसी रहे, तो थिएटर में कने कम रहे। कहवा की माने जे हमरा सबके दिल्ली में खास कर हम जे दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में एकटा जस्ट केस स्टडी के रूप में ली तऽ कही जे दिल्ली में हमसब दिल्ली सरकार कहै छै जे सिलेबस में मैथिली दऽ देलकै, स्कूल में मैथिली पढ़ा देलकै, विद्यार्थी नहीं भेटलै। दिल्ली में मैथिली भोजपुरी एकेडमी 5टा 6टा मैथिली थिएटर चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप 1 महीना के ऑर्गेनाइज केलकै लास्ट टू लास्ट ईयर, लेकिन एकोटा नाटक मैथिली में नहीं भेलै। ठीक है, तो वो सबसे पहिल बात ई छै जे अहाँके चुनऽ पड़त जे रंगकर्मी के छियै, चलानी या देसी में से चुनऽ पड़त। और एकटा समाधान के ई रास्ता छै जे हमरा सबके बच्चा के निकालऽ पड़त। और बच्चा जब एक बेर निकलि गेल, बच्चा जब आबि गेल तऽ बच्चा तऽ बड़ क्यूरियस होइ छै। वो तऽ अहाँके खारि कऽ एकटा वर्कशॉप खत्म भेलै तऽ किछु बच्चा एहन छै जे खारि कऽ सर यौ हम अबियै तऽ आब साँझके अबै जाउ, साँझके हमसब रिहर्सल करै छी तऽ अबै जाउ बैस कऽ देखी। मने धीरे धीरे ओहि परिवेशमे तऽ सबसँ पहिल जे एहिमे करेक्शन छै ओ रंगकर्मीके अपन ईमानदार प्रयास करऽ पड़ै। ठीक छै, सिस्टमिक सपोर्ट में जेना अकादमी कहलिए मैथिली भोजपुरी, एहि तरहक सिस्टमिक सपोर्ट की सब छै जेकरा बहुत रास छै, बहुत रास छै। गवर्नमेंट एखन अहाँके जेना 3टा 4टा एकेडमी छै। जी दिल्ली में छी तऽ SNA भेल, संगीत नाट्य एकेडमी भेल, मैथिली भोजपुरी एकेडमी भेल, अहाँके अलग अलग संस्थाओ सब छै, मैथिली संस्था सब जे अपना लेवल पर फंड ऑर्गेनाइज कऽ कऽ एहि तरहक सपोर्ट करै छै। जेना मिथिला संघ भेल ओहो करै छै। ओकर बाद अहाँके ई जे सब एकटा एखन मिथिला महोत्सव करऽ जा रहल छै, बड़ौदा के एगो संस्था छै से छै। तो संस्थागतो सहयोग छै और हाँ गैर सरकारियो से ओहो सब छै, फंड करै छै। लेकिन वएह छै तऽ ईमानदार प्रयास हेबाक चाही, हमरा सबके सोसाइटीके सँ लेबाक चाही। आ दोसर बात जे हमरा सबके ओहि जगह जेबाक चाही जाहि जगह पर लोक क्यूरियस छै। अहाँ वएह वर्कशॉप सीमापुरीमे करू तऽ ओहिठाम जगहो अहाँके दऽ देत। डॉक्टर ममता ठाकुरके बड़ा सुन्दर जगह छनि, ओ दऽ दै छथिन फ्रीमे। ओ एकटा 50 गजके बनाइए कऽ छोड़ि देने छथिन। मैथिलके जते भोज भात सामाजिक सामुदायिक काज छै ओहिठाम करू, रिहर्सल करू, फर्स्ट क्लास सेटअप दऽ देने छथिन। अहाँ नजफगढ़ जाकऽ करू तऽ सेहो करब। एकटा प्रयास तारतम्य नहीं बैस रहल छै, नीड आ एवेबिलिटी के तारतम्य नहीं बैस रहल छै। जब वएह वर्कशॉप जब मंडावली में नहीं कऽ कऽ सीमापुरी में करितौं तऽ ओकर हमरा भगवऽ पड़ितै जे बच्चा सबके आबि नहीं हेतौ तोरा अगिला साल करिए। एहि इलाका में कने बेसी उपलब्धता छै तऽ बच्चा सबके किछु न किछु भेटैत रहैया। या वर्कशॉप हम गाम में करी तऽ अनेरो भीड़ रहतै। बसिठवाई गाम में केने छलियै ने वर्कशॉप पिछला साल, प्रोडक्शनो 2टा तैयार केने रहथिन। अच्छा वाह, वो तो छै तारतम्य बैसबऽ पड़तै। अच्छा आब एकटा कोनो जे हम कही कि रंगमंच से जुड़ल अहाँके कोनो एकटा खिस्सा जीवन के अनुभव जे बहुत कमाल अनुभव रहल, कोनो प्रसंग मैथिली रंगमंच के प्रतिनिधि एकटा प्रसंग अहाँके जीवन में कोनो एहन रंगमंचीय चीज भेल होय कोनो? अहाँ तऽ हालांकि बहुत रास घटना सब कहैत गेलहुँ हैं, तैयो किछु डिफरेंट मानि लिअ किछु भेल होय, कोनो आन शहर में किछु कहियो केने छी या कि कोनो पैघ फ्रंट पर अहाँ कोनो बोल्ड स्टेप उठेने छी, एहन तरह किछु? मैथिली रंगमंच के तो बड़ा परेशानी में दऽ कतौ अहाँ ठाढ़ ऑलमोस्ट हमर मैथिली रंगमंच की यात्रा में अहाँ छी तऽ एहिमे हम कोई प्रसंग कहूँ? कोनो बहुत विपरीत परिस्थिति तऽ वएह रही ने जे जाहि समय में हमसब गोरखधंधा मधुबनी में केलिए ने 18 किलोमीटर रही घर, तो मोटरसाइकिल से अभी और जेबी में एकोटा अथी मोटरसाइकिल नहीं साइकिल से जेबी में एकोटा पाई नहीं रही। एक दिन एहन रही जे साइकिल पंचर भऽ गेलै तऽ हर 3 किलोमीटर पर ओहिमे हवा दऽ कऽ तहन गाम गेल। तऽ ई सब चीज याद कऽ कऽ
ई नहि होइ छै। एहि तरह के मंच जे छै, आब अहाँ दिल्ली में छी, राष्ट्रीय मंच पर छी, राष्ट्रीय मंच पर कतौ अहाँ एडवोकेट केने होय अपन कल्चर के स्ट्रांगली लऽ कऽ छी, एहन कोनो प्रश्न नहीं ओ तो चाहिए, हम अहाँके रंगमंच नहीं, हम समग्र मैथिली संस्कृति के बात करै छी। हाँ। आब हम ऑन रिकॉर्ड कहै छी जे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सेहो आबि सकै छै हमरा जॉब में, नो प्रॉब्लम। हाँ। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इएह छै जे हम रसन चौकी के सपोर्ट या मैथिली थिएटर के सपोर्ट या मैथिली लोक तत्व के सपोर्ट राष्ट्रीय स्तर पर भयंकर रूप से जो एडवोकेसी केने छी, तऽ हम रसन चौकी लऽ कऽ और सलहे नाच लऽ कऽ मैथिली फोक थिएटर लऽ कऽ और ओहिमे हम आउट ऑफ कैबिर आउट ऑफ वे जाकऽ सेहो ओहि चीजके स्थापित केने छी, कने झपले तपले कहब नौकरीमे छी। तऽ विषम परिस्थिति एहन भऽ गेल रहै जे हमरा अपना पर बहुत बेसी प्रभावित हुअ लागल रही, लेकिन बावजूद ओकर वो प्रभाव हम कहलिए जे हेतै से हेतै। मैथिली नाट्य कार्य लेखन कार्यशाला मधुबनी में केलिए एकेडमी के थ्रू, ओ कार्यशाला करे में हमरा अपन जतेक पावर रहे आउट ऑफ वे जाकर हम इस्तेमाल कऽ कऽ ओ चीज करवेलहुँ। रसन चौकी के संगीत नाट्य एकेडमी के फेस्टिवल के पार्ट बनेनाइ, या फिर राजा सलहेश नाच के एकेडमी के पार्ट बनेनाइ, या महिला वाला जे टीम छलै जे अहाँ सबके तैयार केने रही, वो टीम के विभिन्न राष्ट्रीय स्तर पर ओकरा फेस्टिवल पे लऽ गेनाइ। अहाँके याद हैत जे सलहेश नाच भारंगम में सेलेक्ट भेलै, चूँकि ओ धर्मपुर त्रिपुरा में परफॉर्मेंस भेल रहे और बेहतर परफॉर्मेंस रहे, जकरे रेफरेंस पर भारत रंग महोत्सव में सिलेक्शन भेलै। अब त्रिपुरा लऽ जाय से पहिने ओकरा कए जगह भेलै, और सबसे वाइटल चीज कहै छी, सलहेश नाच के छोड़ि दियौ तऽ सलहेश सामाजिक उत्सव जे छै ओकरा परफॉर्मिंग आर्ट में अननाइ, वो चीज तऽ हम कहि सकै छी ओ पहिल व्यक्ति हम छी। रिचुअलिस्टिक सलहेश के अच्छा, किछु अलग छलै सलहेश पूजा के जे प्रोसेस छै, वो पूजा संगीत नाटक एकेडमी के फेस्टिवल में, और एकटा नहीं कम से कम 5-6 ठाम भेल छै। एकटा कही कि डॉक्यूमेंट्री टाइप रहल हेतै, हाँ, एकटा पूरा प्रोसेस अहाँ देखेने हेबै पूरा वो बजाबते वही ठाम मैदान में सलहेश के गहबर बनै छै, वही ठाम प्रसाद बनै छनि, खीर बनै छनि, वो 10 बजे से वो प्रक्रिया शुरू हो जाइ छै। माने परफॉर्मेंस वो परफॉर्मेंस 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा के छै टोटल परफॉर्मेंस की छै। तो रिचुअलिस्टिक सलहेश ओहिमे रिदम छै। आब देखियौ ई आइडिया हमरा कोना आयल, तऽ मणिपुर के एलिमेंट छै 2-3 टा परफॉर्मेंस, एकटा मेघदूत में देखियौ वो पूरा पूजा जे सामाजिक पूजा जे छै वो पूजा के परफॉर्मेंस के पार्ट मानल गेलै। तहन हम कहलियनि जे इनका सुमन सर रात में कहलियनि रिचुअलिस्टिक सलहेश क्यों नहीं होगा, सलहेश हमारे यहाँ ये है ये है ये है, कहलिए करो एक बार। तो एक बार के लिए तो बढ़िया एक्सपेरिमेंट भेल। तकर बाद दरभंगा, मोतिहारी, सिक्किम रिचुअलिस्टिक सलहेश सिक्किम 5-6 जगह भी संगीत नाटक एकेडमी के जेना नारी उद्गार के जे छठ वाला वो पूरा प्रोसेस रहे, मतलब वो यूनेस्को के बैनर के, यूनेस्को के बैनर। आई थिंक ये आइडिया वाकई बहुत बढ़िया छै। तो रिचुअलिस्टिक सलहेश के हाँ, पूरा कल्चर के लऽ कऽ एकदम से अबै छै ने, आर्टो छै, संगीत छै, नृत्य छै, सलहेश के रिदम छै, भक्ता के जे आरोहण होइ छै सलहेश के, भक्ता के जे एनर्जी लेवल छै, धीरे धीरे देवता के आवाहन जे कहै छियै वो रिदम पर होइ छै। राइट पूरा के पूरा म्यूजिक के खेल छै। ओकर बाद सोशल कंसर्न छै, तो ई रिचुअलिस्टिक आर्ट कल्चर सोशल कंसर्न, मतलब सब बहुत चीज एक संगे मंच पर आबि जाइ छै, बहुत बेहतरीन छै। अहाँ एकटा ओहो प्रयास करै छलहुँ ने सलहेश के यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, हाँ, ओहि दिशा में एखन एक्चुअली इंटरनेशनल लेवल पर जे छै गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओहिमे एकेटा रास्ता छै, वो रास्ता ई छै जे मल्टीनेशनल प्रयास से भऽ सकै छै। हम लॉबिंग करऽ कोशिश केलिए इंडिया और नेपाल के, अच्छा, जे रिचुअलिस्ट सलहेश के की छै सोशल कल्चरल फेस्टिव इवेंट्स के कैटेगरी में राजा सलहेश के एंट्री भेटे जी। तऽ खैर एखन तक ओकर
लविंग नहीं भेलै 1-2 साल में कोशिश करै छी जे कोनो तरह होय। एहि तरह के कोनो और कल्चर के चीज इंडिया के छै जे लिस्टेड होय यूनेस्को में? बहुत रास छै, बहुत रास। 11-12 टा एलिमेंट छै। कुडियाट्टम लिअ, छऊ लिअ, रामलीला लिअ, ओकर बाद रम्मत उत्तराखंड के रामलीला, प्लस अथी छै जंडियाला गुरु पंजाब में जे छै पित्तल सबके बर्तन बनै छै से छै। ओ तऽ हमरा ओ तऽ हम ओहि पूरा प्रोसेस में हम छी। एना एना के 10-12 टा एलिमेंट टैंजिबल और इनटैंजिबल Intangible। दुनू जे छै से काफी रास भेल छै। ठीक छै। या ओकर बाद हम अहाँके सलहेश वाला फोटो देखबै छी। एरा हम कऽ दै छी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये एलिमेंट